अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हाकुमुत तकासुर हत्ता ज़ुरतुमुल मक़ाबिर कल्ला सौफ़ तअलमून सुम्मा कल्ला सौफ़ तअलमून कल्ला लौ तअलमून इल्मल यक़ीन लतरवुन्नल जहीम ثم لترونها عين اليقين ثم لتسألن يومئذ عن النعيم। अस्सलाम वालेकुम warahmatullahi wabarakatuh। आवाज़ क्लियर आ रही है सबको? वालेकुम सलाम। हाँ सर, क्लियर है। माशाल्लाह। जी जामिर भाई, आप कुछ कहना चाहेंगे? हम स्टार्ट करते हैं फिर। जी बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। पार्टिसिपेंट माशाल्लाह अच्छे खासे आगे हैं। थोड़ा सा हमने टाइम दिया था कि कुछ पार्टिसिपेंट्स इन हो सकें और हम अपना सेशन स्टार्ट करें। इस वजह से 5-10 मिनट का हमने टाइम स्पेयर में रखा था। आज का जैसे टॉपिक है हमारा टीचर एज अ लीडर। सबसे पहले हम अपना इस पे थोड़ा सा थोड़ी सी रोशनी डालेंगे और थोड़ी सी ओरिएंटेशन रखेंगे ताकि हम पहले टॉपिक को समझ सकें कि आखिर हम किस तरफ जाएंगे, और फिर हम थोड़े से ऑब्जेक्टिव जो हमने सेट किए हैं आज के हवाले से हमारे, क्योंकि ऑब्जेक्टिव सेट करना तमाम ज़रूरी होता है ताकि हमें अंदाज़ा हो सके कि आज हम किस दायरे में, किस डायग्राम या किस पैरामीटर में हम बाकायदा अपनी डिस्कशन या अपनी सोच को इस्तेमाल कर रहे होंगे या समझ रहे होंगे। तो इंशाल्लाह ताला टीचर एज ए लीडर, सबसे पहले हम ये आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे, लिखा होगा एवरी टीचर कैन बी ए लीडर। अच्छा, यहाँ दोनों चीज़ों को आज हम इंशाल्लाह ताला अलग अलग समझेंगे, फिर इनका आपस में ताल्लुक समझेंगे, लास्ट में हम समझ सकेंगे कि आखिर टीचर एज ए लीडर आखिर कैसे। बहुत से जहनों में ये सवाल क्रिएट हो रहा होगा क्योंकि हमने ज़्यादातर जो लीडर एंड लीडरशिप जब भी सुना है तो हम हमारे जहन में हमेशा एक ख्याल आया है, कोई सरबराह, कोई बॉस या कोई हाई कमांड जो बाकायदा कुछ ऑर्डर्स इशू करते हैं और जो जिनको हमें फॉलो करना होता है, हमेशा ऐसे जहन में आता है हमारे। तो आज एक मिसकॉन्सेप्शन भी हमारी दूर हो जाएगी कि आखिर लीडरशिप है क्या। लीडरशिप या लीडर एक होता है या ये किसी परफॉर्मेंस या किसी काम का नाम है। अगर इस चीज को अगर हम समझने में कामयाब हो गए तो समझे कि सारी जो भी पॉइंट्स हैं या इसके जो कंपोनेंट्स हैं और बजाते खुद हम एज ए लीडर खुद को एक्सेप्ट करने लगेंगे, और जितना भी सफर हमने तय किया है या जिस हद तक हम पहुंच चुके हैं या कितना हमें आगे मजीद सफर तय करना है एक एज ए टीचर, एज ए लीडर बनने में इंशाल्लाह ताला। सबसे ऊपर आप देख रहे होंगे कि टीच एंड लीड, मतलब इन दोनों के साथ साथ हम आज चलेंगे। टीचर और लीडर दोनों चीजों को हम समझेंगे और प्लस में इन दोनों को समझते हो आखिर में जब हम एंड करेंगे तो आप सबके जहन में इंशाल्लाह ताला ये आ चुका होगा कि हम टीचर तो हैं मगर हमें एक लीडर टीचर बनना है, जिसकी बुनियाद पर हम बहुत सी चीजें अचीव कर सकते हैं जो एक टीचर को अचीव करनी चाहिए। मगर बीइंग टीचर सिर्फ वो अचीव नहीं हो पाती क्योंकि सालों की डिकेड्स की स्टडी है, नेशनल एंड इंटरनेशनल लेवल पे वो चीज़ें अचीव नहीं हो पा रही हैं। उसकी वजह से ये एक टर्म और ये समझे कि एक टीचर लीडर या लीड टीचर का जो कॉन्सेप्ट आया है जिसकी बुनियाद पर अच्छी खासी जो गैप्स हैं वो जो हाल हैं वो पुर किए जा सकते हैं, वो फिल किए जा सकते हैं और वो ऑब्जेक्टिव्स और गोल्स अचीव किए जा सकते हैं। आए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहला हमारा आज का जो ऑब्जेक्टिव होगा, अच्छा आज ऑब्जेक्टिव हमारे आज के बिल्कुल स्पेसिफिक होंगे और बिल्कुल थोड़े होंगे क्योंकि हमारे पास वक्त जो है बिल्कुल मुख्तसर है। हमारे पास टोटल जो वक्त है 1 आवर है जिसमें से 45 मिनट्स हमारे पास हम सेशन कंडक्ट करेंगे, और मैं कोशिश करूंगा कि 15 मिनट आपके सवालों के लिए जो मुख्तस किए गए हैं उनको बाकायदा आपकी तरफ इंशाल्लाह डाइवर्ट करेंगे ताकि सिर्फ और सिर्फ लिसनिंग और सुनना और समझना ना हो, मगर आपके जो शूज़ हैं, जो रियल इशूज़ हैं, उनके साथ इनको हम जोड़कर आगे बढ़ाएंगे
ताकि हमें आखिर में पता चल सके कि कैसे हमारी ज़िंदगी के साथ, हमारी प्रैक्टिसेस के साथ ये एज ए लीडरशिप जो स्किल्स होते हैं इस टीचर में, वो कैसे चीज़ों को हल कर सकते हैं। तो इंशाल्लाह ताला आपके इश्यूज एंड प्रॉब्लम्स भी लास्ट में एड्रेस होंगे आपकी तरफ से, और उसको भी इंशाल्लाह ताला हम इंटीग्रेट करेंगे ताकि हम मुकम्मल तरीके से कामयाब हो सकें। सबसे पहले है नो अबाउट व्हाट इज लीड टीचर लीडरशिप। आखिर ये टीचर लीडरशिप है क्या? नंबर 2, अंडरस्टैंड नीड ऑफ टीचर लीडर या लीडर टीचर। आखिर ये लीडर टीचर या टीचर लीडर, आखिर ये कॉन्सेप्ट आखिर है कि, और इसको सबसे पहले तो आप जानेंगे, नंबर 2 आप उसको समझेंगे। ये दो वर्ड आखिर तक आप ध्यान में रखिएगा। सिर्फ हमें इसके बारे में जानना नहीं है, मगर इसके बारे में हमें समझना भी है। बाज़ औक़ात हम दोनों चीज़ों को एक ही डायमीटर में ले लेते हैं, मगर हम उसको जानकर समझेंगे भी। उसके बाद जानकर समझने के बाद हम देखेंगे कि हमारे जो प्रोफेशनल ट्रेड्स हैं, हमारे जो स्ट्रेंथ्स हैं, हमें जो खसलतें हैं, हमें जो क्वालिटीज़ हैं, उनको भी हम एनालाइज करेंगे कि हम उन क्वालिटीज़, उन ट्रेड्स जो शख्सियत में होते हैं लीडर टीचर में, उसको हम बाकायदा देखेंगे कि एनालाइज भी करेंगे, और हम खुद को परखेंगे कि हम कहाँ पर खड़े हैं। हर चीज को जब भी हम समझते हैं तो हमें उसको उसमें अपने आप को उस पैमाने में तोलना होता है, मेजर करना होता है कि आखिर हम इस जो लर्निंग हासिल कर रहे हैं इसमें आखिर हम कहाँ खड़े हैं। हमेशा आपका सफर सीखने का जीरो से स्टार्ट नहीं हो, तो याद रखिएगा। बाज़ औक़ात हो सकता है कि जीरो से स्टार्ट हो, मगर हम टीचर कभी भी जीरो पर नहीं होते, क्योंकि आप प्रोफेशनल फील्ड में काम कर रहे होते हैं। ना चाहते हुए भी आप किसी न किसी हद तक जरूर पहुंच चुके होते हैं। वो 10% भी हो सकती है, 20% भी हो सकती है, 50% भी हो सकती है, 80% भी हो सकती है। मगर रियलिस्टिक बुनियाद पर हम अपने आप को असेस करेंगे और देखेंगे हम कहाँ खड़े हैं। और आगे बढ़ते हैं। लास्ट में सारी चीजों को जानकर, समझकर, उसको एनालाइज करके, उसके बाद हम देखेंगे कि अनलॉक योर पोटेंशियल एज ए लीडर लेगेसी टीचर लीडर। जैसे कि आखिर में जैसे कि हम आखिर में देखेंगे कि आखिर हम अब कहाँ तक पहुंच चुके हैं, हम यहाँ कहाँ खड़े हैं। अच्छा, एक बात याद रखिएगा कि पोटेंशियल हर टीचर में मौजूद होता है। आज जो भी हम बाकायदा जो भी हम डिस्कस करेंगे वो टीचर के इर्द गिर्द ही घूमती रहेगी, और वो जो भी डिस्कशन हमारी होगी, जो अल्फाज होंगे, जो टर्मिनोलॉजीज होंगी, एक बात आपको जहन में रखना है कि इसके लिए कोई ट्रेनिंग हासिल करना या नई कोई चीजें हम नहीं सीखेंगे। बहुत सी चीजें अल्लाह ताला ने इंसान के अंदर रखी होती हैं। मगर एक बात जहन में याद रखिएगा, ये बात कही जाती है, एक इसको हम क्या कहते हैं कि कहावत कहते हैं। वो कहते हैं कि ये जो एक इंसान है ना, वो जो बॉर्न लीडर है। एक बात आप ध्यान में रखिएगा कि कोई भी बॉर्न लीडर नहीं होता। पर्सनल ट्रेड्स थोड़े ज्यादा मैच होते रहते हैं, मगर बॉर्न लीडर कोई नहीं होता। हर किसी को बहुत सी मराहिल सीखने के तय करने होते हैं, और आखिरकार वो उनको तय करते करते अपनी मंजिल को पहुंच जाता है। बहुत से लोगों को पता नहीं चलता, तो उसको कहते हैं कि ही इज अ बॉर्न लीडर। मगर उन लोग दूसरे लोगों को नहीं पता होता कि अगला किन किन मराहिल से गुजर गुजर कर आखिर मंजिल, इस मंजिल तक ये पहुंच जाए। तो याद रखिएगा कि पोटेंशियल आप सब में मौजूद है। हमें सिर्फ क्या करना है, जो ट्रेनर्स होते हैं, जो फैसिलिटेटर्स होते हैं, दे ओनली अनलॉक योर पोटेंशियल। वो आपके पोटेंशियल को अनलॉक करते हैं, आपको मोटिवेट करते हैं, आपको थोड़ा समझाते हैं, गैप एनालिसिस करते हैं, फाइंडिंग्स देते हैं, रिकमेंडेशंस देते हैं, जिसकी बुनियाद पर हमारे लिए बहुत सी आसानियां होती हैं। आगे बढ़ते हैं अपने ऑब्जेक्टिव्स के बाद। सबसे पहला सवाल जो पैदा होता है, आखिर वाई टीचर लीडर। जब एक टीचर अपनी परफॉर्मेंस कर रहा है, वो अपनी चीजों को पढ़ा भी रहा है एकेडमिकली, और बाकी अपनी असेसमेंट्स भी कर रहा है, स्टूडेंट्स आगे भी बढ़ रहे हैं, तो आखिर ये टीचर लीडर क्यों? सबसे पहला सवाल होता है क्यों। अगर हम इस क्यों को समझ गए तो समझे कि हमारा आगे का जो सफर होगा बड़ा आसान होता जाएगा। और जब हम तकमील और आखिर तक पहुंचेंगे, तो बखूबी और सब चीजों से बाकायदा ज़हन हो चुके होंगे, और एक इरादा रखेंगे कि हम जिस हद तक पहुंच चुके हैं और आगे हम एज अ परफेक्ट 100% टीचर लीडर बन जाएं। सबसे पहला सवाल होता है क्यों। आप सबको पता होगा कि जो भी अचीवमेंट्स, चाहे वो एकेडमिक हो, चाहे वो पेडागोजिकल हो, चाहे वो साइकोलॉजिकल्स हो, चाहे वो हमारे इमोशन से अटैच हो, चाहे वो पेरेंट्स से कनेक्टिविटी हो, चाहे वो स्टूडेंट्स के इंटरेस्ट से ताल्लुक रखती हो, बहुत से स्टूडेंट्स होशियार होने के बावजूद पार्टिसिपेट नहीं करते। ये वाई टीचर लीडर का जो कॉन्सेप्ट है, वो जो सारे मसाइल हमारे इर्द गिर्द जो घूम रहे होते हैं, और जो इश्यूज, कोई ऐसा स्कूल नहीं है जहाँ पर इश्यूज ना हो। कोई ऐसा टीचर नहीं है जिसकी क्लास में इश्यूज ना हो। कोई ऐसा स्टूडेंट नहीं है जिसके साथ कुछ इश्यूज ना हो। कोई ऐसा पेरेंट नहीं है जिसके साथ एक सिंगल, 10 ना 100 ना, कम से कम कुछ इश्यूज हमेशा मौजूद रहते हैं। इसकी वजह से कहा जाता है कि एरिया ऑफ इम्प्रूवमेंट इज ऑलवेज अवेलेबल फॉर एवरीवन।
हमेशा सीखने और बेहतर करने की गुंजाइश मौजूद रहती है। जिसने कहा कि अब बहुत कुछ बहुत बेहतर हो गया और परफेक्ट हो गई चीजें, तो समझे कि वो पहला दिन होता है हमारी जवाल को और पीछे जाने का, प्रोफेशनली बैक होने का। तो कभी भी हम ये नहीं कह सकते कि सारी चीजें परफेक्ट है। वाई टीचर लीडर। पॉइंट नंबर 2 इज डिफरेंस इन टीचर एंड टीचर लीडर। आपको उस्ताद एक और टीचर लीडर में आकर क्या फर्क है? सबसे पहली पॉइंट आप देखेंगे कि उन दोनों में कौन सी वो चीजें हैं। कैन वी अचीव मोर रिजल्ट्स? अच्छा, सवाल पैदा होता है कि एक उस्ताद और एक टीचर लीडर की जो परफॉर्मेंस होती है उसमें क्या वो चीजें और अचीवमेंट्स और वो जो हासिलात होते हैं, क्या वो बेहतर हासिल कर सकते हैं? जी बिल्कुल, वो सारी चीजें और इनमें जो पर्सनल ट्रेट्स हैं और जो गैप्स हैं, एक टीचर एंड टीचर लीडर में बहुत फर्क है। और जब नतायज सामने आते हैं तो देखा जाता है कि वाकई टीचर लीडर एक अपनी खसलतें और अपनी जो क्वालिटीज हैं उनकी बुनियाद पर बहुत सी चीजें अचीव कर रहा होता है जो एक आम उस्ताद अचीव नहीं कर रहा होता। सबसे पहला वाई का आंसर यही है। यही रीजन है कि टीचर लीडर का होना तमाम जरूरी है। वो चीजें उसमें पर्सनलिटीज में पर्सनली वो चीजें होना जरूरी है। अच्छा, यहाँ पर आपको लास्ट पॉइंट के बाद एक और चीज मैं बताऊंगा कि आखिर ये टीचर और टीचर लीडर, ये आखिर लीडरशिप का जो जब भी कॉन्सेप्ट हमारे जहन में आता है, क्या वो ओहदा है या कोई एक्शन है? इस पे हम इसके बाद आते हैं। हाउ कैन आई नो आई एम टी और एल टी? अब मैं अपने आप को अगर कंसिडर करता हूँ कि मैं लीडर टीचर बन चुका हूँ या मैं इतनी हद तक अपने आप को समझता हूँ, क्या मैं वाकई सही समझ रहा हूँ या सही समझ रही हूँ, क्या मेरा एक ही ख्याल है, क्या मैं सिर्फ एक उस्ताद हूँ? अगर सिर्फ उस्ताद हूँ तो आकर फिर मुझे आगे लीडरशिप क्वालिटीज की तरफ कैसे बढ़ना चाहिए? लीडर टीचर ट्रेट्स। अच्छा, लीडर टीचर ट्रेट्स से पहले हम एक चीज को समझेंगे कि आखिर लीडरशिप क्या है। जब हम हमारे जहन में आता है कि लीडरशिप लीडरशिप जिस सबसे पहले मैंने कहा था कि हमारे जहन में क्या क्या आता है। अच्छा, आप सब में से कोई पार्टिसिपेट कर, जब आप लीडरशिप सुनते हैं तो आपके जहन में आखिर क्या ख्याल आता है? कौन सी शख्सियत आती है आपके सामने? एनी वन ऑफ यू? आप में से कोई भी? जी जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शख्सियत सामने आती माशाल्लाह माशाल्लाह, जबरदस्त। वो तो समझिए कि हमारी लिए सबसे बड़ी मिसाल है। मगर मेरा छोटा सवाल और मैं थोड़ा सा क्लियर करूंगा। जब हम अपने इर्द गिर्द स्कूल में या अपने किसी सिस्टम में इर्द गिर्द देखते हैं, तो जब लीडर लीडर जब जहन में आता है तो आपके जहन में क्या ख्याल आता है? हमारे पैगम्बर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो बिल्कुल एक सच्चे लीडर हैं। उनके प्रॉपर्टीज पे हम आएंगे। मगर जब हम स्कूल में मौजूद हो तो आपके जहन में क्या ख्याल आता है? लीडर, है। प्रिंसिपल। प्रिंसिपल, ठीक है। और आप अपने घर को भी कंसीडर कर सकते हैं, अपनी सोसाइटी को, अपनी ऑफिस को, हमारे सोसाइटी के दफातर को। तो फिर क्या समझते हैं आप? क्या जहन में आता है? मैनेजर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आई टीचर, वांटेड टू ऐड, मैनेजर। सर मैं ऐड करूंगी इसमें। जैसे प्रिंसिपल या कोऑर्डिनेटर जो हैं वो तो लीडर्स होते हैं, लेकिन अगर हम्म, हम देखें तो बच्चों के लिए जो हैं उनके लीडर हम होते हैं। वो तो है, मगर मैं अभी जो सवाल किया ना मैंने, वो बिल्कुल बड़ा स्पेसिफिक टू द पॉइंट किया कि आपके जहन में क्या आता है जब हम आते हैं। हम आस्ते आस्ते आएंगे आपकी जो कही हुई बात पर। मगर मैं चाहता हूँ कि हम क्या समझते हैं। एक मिसकॉन्सेप्शन, एक गलत फहमी, उससे हमें निकलना है सबसे पहले। जब हमारे जहन में एक लीडर आता है तो सर एक लीडर वो मैंने कहा कि हम्म, प्रिंसिपल, कोऑर्डिनेटर। जी सर जी जी। लीडर के नाम से ये आता है माइंड में कि वो इंसान होगा या वो पर्सन होगा, वटेवर, अगर वो कोऑर्डिनेटर है, प्रिंसिपल है, कोई भी है जिसके पीछे हमें चलना है, जिसको हमें फॉलो करना है। हम्म, जिसके हुक्म मानने हैं, यस, ये कह आसान सकते जबान में हैं। कहा जा सकता है। जी जी जिसके जी, हुक्म मानने जिसको हैं, हमें नहीं फॉलो मानेंगे तो करना है। फिर एक्सप्लेनेशन निकलेगा। यस, जिसको फॉलो करना है, जिसके पीछे चलना है, जिसकी बात माननी है, जो वो कह देगा उसी के ऑर्डर्स जो है वो हमें ओबे करने हैं। एक जबरदस्त बात, एक वर्ड आपके जहन में आया, फॉलो करना। फॉलो करना यस और डायरेक्शंस को मानने में सबसे बड़ा फर्क है। जब हम फॉलोअर जब हम वालेकुम। बनते हैं, फॉलोअर। जी जी, कोई और कुछ कहना चाह रहे जी जी, लीडर वो है जो सबको साथ लेके चले, उनकी ऐसी गाइडेंस करे, जो कोई भी हो, ऐसी गाइडेंस करे जो वो अपनी टीम के साथ उनके साथ चले और उनके कहने पे या उनकी जिंदगी को देखकर वो उस पे अमल करे।
जबरदस्त जबरदस्त। जी मकबूल साहब, बेहतरीन बातें जो आपने कही। और आपने सबसे पहले जो मैं बार बार कह रहा था कि एक मिसकॉन्सेप्शन जो हमारे जहन में ना, जो हमारी सोसाइटी में, देखिए हम सब जैसे एज ए टीम हम बैठे हैं, तो आज का सेशन हम सब साथ लेके चलेंगे। तो सबसे पहला हमारा टारगेट है कि हम अपनी मिसकॉन्सेप्शन जो जहन में से निकालेंगे। जब हमारे जहन में आता है लीडर, तो जहाँ जब हमें डायरेक्शंस मिले, उस हुक्म को बस मानना ही है। उसमें कोई भी सॉफ्टनेस ना हो, कोई भी लीनेंसी ना हो, कोई भी फैसले में आपको बदलने का या कोई हक हासिल ना हो। कोई चीज है, आप कह सकते हैं कि आप कहते हैं कि इस तरीके से हो सकती है, अगर वो हक आपको हासिल नहीं है तो आपको डायरेक्शन देने वाला लीडर नहीं है। ही कैन बी अ मैनेजर, प्रिंसिपल कैन बी अ मैनेजर। वो चीजों को मैनेज तो करते हैं। आखिर में एक मिसकॉन्सेप्शन हम आज हमारी दूर हो चुकी है कि लीडर जो होता है वो लोगों को साथ लेके चलता है, उसके जो पर्सनैलिटी ट्रेट्स होते हैं सब उसको फॉलो करते हैं, बिना किसी वक्त की कैद के, बिना किसी समझें कि एक काम या किसी तकलीफ या कोई टाइम लगना, इन सब से बाकायदा हट के सब उनको फॉलो करते हैं। ये मिसकॉन्सेप्शन हमारी होगी कि लीडर जो होता है, अच्छा, फाइनली ये हम फैसला करते हैं इस चीज का कि लीडरशिप इज नॉट अ डेजिग्नेशन। लीडरशिप किसी ओहदे का नाम नहीं है। जैसे कि कुछ बहनों ने कहा कि प्रिंसिपल, प्रिंसिपल इज अ डेजिग्नेशन एंड वी कॉल देम अ लीडर। तो इस हवाले से जब उनकी जो लीडरशिप जो है, दैट इज एक्शन, दैट इज नॉट डेजिग्नेशन। ये दो जहन में आप वर्ड रखिएगा। लीडरशिप इज नॉट अ डेजिग्नेशन, इट इज एन एक्शन। वो एक्शंस, वो लिस्ट ऑफ एक्शंस जो हमें बताए कि किस तरफ हमें जाना है, अपनी चीजों को किस तरीके से हासिल करना है, बड़ी आसानी के साथ हासिल करना है। कि जो ओहदे हमने बताया ना, जब आपके जहन में आता है कोऑर्डिनेटर, प्रिंसिपल, मैनेजर, हाई कमांड, ये सारी जो नाम आपने लिए, ये ओहदों के नाम है। तो आज हमें ये समझना है कि लीडरशिप इज नॉट द नेम ऑफ डेजिग्नेशन, बट इट इज द नेम ऑफ एक्शंस। तो एक्शन से हमें पता चलता है कि हमारे ऊपर जो लोग काम कर रहे हैं वो लीडर्स हैं। उसी तरीके से आ जाते हैं हम क्लासरूम मैनेजमेंट की तरफ। क्लासरूम में जब हम बाकायदा चल रहे होते हैं, अच्छा, एक बात याद रखिएगा, टीचर का ताल्लुक सिर्फ क्लासरूम के साथ नहीं होता। इस बात से कितने लोग एग्री करते हैं? जी, एग्री करते हैं आप? टीचर का ताल्लुक सिर्फ क्लासरूम के साथ नहीं होता। यस सर, आई एम एग्री, मैं एग्री हूँ। अच्छा, कोई कोई एक पॉइंट आप बताएं जिसकी बुनियाद पर आप कहते हैं कि ये भी जी सर, क्लास एग्री से करते हटके। हैं क्योंकि एक रोल मॉडल होता है, पर्सनल लाइफ को भी बच्चे या दूसरे वो जो है ना फॉलो करते हैं। वो सिर्फ इस क्लासरूम तक महदूद नहीं होता, वो ये कहना चाह रहे हैं आप सर? ग्रेट सर, बिल्कुल आपने ठीक कहा। क्लासरूम की हद तक सिर्फ उस्ताद महदूद नहीं होता। और ये, अगर हम इस चीज को समझने में कामयाब हो गए तो हम अपनी जो जिस मंजिल की तरफ आस्ता आस्ता हम बढ़ रहे हैं, तो आपको फर्क पता चलता जाएगा कि एक टीचर, सिर्फ एक टीचर क्या सोच सकता है, एक लीडर टीचर क्या सोच सकता है। लीडर टीचर सिर्फ और सिर्फ क्लासरूम की हद तक महदूद नहीं होता। वो अपनी क्लासरूम के साथ, उसके बाद अपनी जो उसके ट्रेड्स पर हम बात कर रहे हैं, उसके हटके बहुत सी चीजों पर वो मुंसलिक रहता है। आगे हम स्लाइड की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं कि हम किस तरफ जा रहे हैं अभी। जी, यहाँ पर आपके सामने आप देख रहे होंगे कि दो वर्ड्स लिखे हुए हैं, ट्रस्ट एंड डिस्ट्रस्ट। ट्रस्ट जो होता है वो आप देखेंगे कि जब हम सोसाइटी में काम करते हैं, जिन लोगों के साथ हम काम करते हैं, या टीचर स्टूडेंट्स के साथ काम करते हैं, जब हम पेरेंट्स के साथ मुंसलिक होते हैं, अपने स्टाफ के साथ, अपनी मैनेजमेंट के साथ, एक आम टीचर सिर्फ अपनी जो चीजें, अपनी एबिलिटीज और अपने एतमाद के साथ जो चीजें कर रहा होता है, एक इंसान पर एतमाद होता है कि ये चीज ये कर लेगा। उस पे जो हमारा एतमाद होता है कि टारगेट ये अचीव कर लेंगे। एक आम टीचर को जो टारगेट दिए जाते हैं, चाहे वो एकेडमिक हो, चाहे वो पेडागोजिकल हो, चाहे वो को करिकुलर एक्टिविटीज से ताल्लुक रखते हो। मगर डिस्ट्रस्ट कैसे डेवलप होता है? आप क्या समझते हैं? आप में से कोई पार्टिसिपेट करना चाहेगा कि डिस्ट्रस्ट कैसे, मतलब गैर एतमादी क्यों होती है पैदा हमारे माहौल में या हमारी क्लास में? जी, डिस्ट्रस्ट, बेतमादी। जी sir, I want to share my जी जी, opinion. वेलकम वेलकम वेलकम। जी sir, I am Ghulam Fatma from Public School Mirpur Khas and sir, जी distrust इस वजह से होता है क्योंकि sometimes जो sometime being a coordinator अगर मैं बात करूं या being a teacher बात करूं, तो sometimes क्या होता है, अगर हमें किसी की कोई बात बुरी लग गई है उस टाइम, तो हम उस चीज़ को अपने दिल में रखते हैं, then next time हम
उस लिहाज से जो इतनी सिंसियरिटी के साथ हम सामने वाले से बिहेव नहीं करते, तो जाहिर सी बात है सामने वाले को ये चीज़ फील हो जाती है। तो वो जो डिस्कम्फर्ट होता है या जो डिस्ट्रस्ट होता है, वो इस तरह थोड़ा थोड़ा होके वो बिल्कुल ही जो है ना रिजिड हो जाती है वो चीज़। तो हमें पर्सनल नहीं होना चाहिए, हमें प्रोफेशनल होना चाहिए। जब सामने वाले को ये यकीन होगा कि ये जो है वो मेरे साथ प्रोफेशनली डील करेगा, तो ये इस चीज़ का कोई भी इम्कान नहीं होगा, आई गेस। अगर इस चीज को हम क्लासरूम के साथ इंटीग्रेट करें, जस्ट एक उस्ताद जब क्लासरूम में अवेलेबल होता है तो वो कौन से लोग होंगे जो समझेंगे कि डिस्ट्रस्ट पैदा हो रहा क्लास में मुझे बस वो नहीं रहेगा है। क्या साहब आई थिंक इस तरीके से कर रहे हैं आवाज थोड़ी मिसिंग हो रही है सर आपकी। ये सिर्फ ना सिर्फ वो क्लास क्लास भी अगर टीचर मैं आपकी बात बिल्कुल समझ पाया हूँ सर, आपकी आवाज थोड़ी सी मिसिंग हो रही थी, मगर बहुत हद तक मैं आपकी बात समझ पाया हूँ। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं सर। सर जी मैं चाह रहा हूँ कि डिस्ट्रस्ट जो है वो जब पैदा होता है हमारी क्लासरूम में स्टूडेंट्स के साथ, जब हम हैं, जि- जो लीडरशिप क्वालिटीज होती हैं हमारे उस्ताद में, जो हम जिसकी तरफ हम आज आगे बढ़ रहे हैं, पेरेंट्स के साथ भी बहुत हद तक टीचर जब इंटीग्रेट होता है, जैसे कि मैंने थोड़ी देर पहले कहा कि उस्ताद सिर्फ क्लासरूम के साथ मुंसलिक नहीं होता, उस्ताद स्टूडेंट्स के साथ भी मुंसलिक होता है, उस्ताद स्टाफ के साथ, अपने स्कूल के इर्द गिर्द की जो भी क्या कहते हैं मैनेजमेंट के साथ, उसके बाद पेरेंट्स के साथ। ये एक ट्रायंगल होता है जिसके साथ एक उस्ताद को बिल्कुल साथ साथ चलना होता है। बहुत से तरीकेकार और बहुत सी एक्सक्यूजेस के बाद बहुत से उस्ताद इससे फरार हो जाते हैं और इसको डिनाई कर देते हैं कि हमारा काम इनसे मुंसलिक नहीं है, हमारा काम सिर्फ और सिर्फ पढ़ाना है। जिसकी बुनियाद पर हम कह सकते हैं कि एक आम उस्ताद सिर्फ और सिर्फ अपनी क्लासरूम की हद तक महदूद रहता है, और एक लीडर टीचर जो होता है वो पेरेंट्स को भी साथ लेकर चलता है, अपने स्टूडेंट्स को भी साथ लेकर चलता है, और अपनी मैनेजमेंट को भी साथ लेकर चलता है। और जो मेन प्राइम फ्राइज जो उसके होते हैं, टीचिंग पेडागोजिकल अचीवमेंट्स, ये सारी जो उनकी क्या कहते हैं कि टीचिंग्स होती है, स्टूडेंट लर्निंग जो होती है, उन सबको वो साथ ले चल रहा होता है। और एक इसकी बुनियाद पर हम कह सकते हैं वो क्या बिल्ड कर रहा होता है, एक ट्रस्ट बिल्ड कर रहा होता है। किसके साथ जी? किसके साथ ट्रस्ट बिल्ड कर रहा होता है? स्टूडेंट्स के साथ। जब भी वो स्टूडेंट्स को कुछ सिखाने की कोशिश करेगा तो वो कि स्टूडेंट समझेगा कि सर जो या मिस मुझे जो भी कुछ समझा रही हैं जरूर ये मेरी फायदे में होंगी। इसकी बुनियाद पर कुछ ऐसी पर साइकोलॉजिकल कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो हम आगे देखेंगे। मैं सिर्फ आपकी जहन साजी भी करना चाह रहा हूँ कि ट्रस्ट एंड डिस्ट्रस्ट को आप बिल्कुल आगे तक जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे तो इसको आप जहन में रखिएगा कि किस हद तक हम लोगों के जहन में डिस्ट्रस्ट पैदा कर रहे होते हैं, जिसकी बुनियाद पर हम एक टीचर से भी पीछे की तरफ जा रहे होते हैं, एक उस्ताद, एक लीडर टीचर, उससे भी पीछे की तरफ जा रहे होते हैं, जिसकी बुनियाद पर उसकी सबसे बड़ी वजह क्या होती है? डिस्ट्रस्ट का स्टार्ट होना। अब हम आगे बढ़ते हैं। टीचर लीडर एंड लीडर टीचर, ये तीन चार बातें हमने डिस्कस की। उसके बाद आपके जहन में ये चीज आगे होंगी, एक उस्ताद और लीडर टीचर में क्या फर्क है और क्यों हमें लीडरशिप की तरफ आना चाहिए। जी एक छोटा सा सवाल मैं आपसे सबसे करूंगा, क्या आज से पहले लीडरशिप इन टीचर इसका कॉन्सेप्ट कभी आपके जहन में कभी आया है? क्योंकि हमने हमेशा सुना है कि लीडर्स जो होते हैं वो बस बॉस होते हैं, डायरेक्शंस देते हैं। तो आप जब क्लास में बच्चों को पढ़ाते हैं तो आप बच्चों को इंस्ट्रक्शंस देते हैं या प्लस में डायरेक्शंस देते हैं? जी एनी वन ऑफ यू, जब आप क्लास में होते हैं। जी जी डायरेक्शन देते हैं, इंस्ट्रक्शन तो नहीं देते, इंस्ट्रक्शन सिखाते हैं नहीं देते, उनको। डायरेक्शन मतलब आप उनको डायरेक्शंस देते हैं कि आप ऐसे करना है, अब ऐसे करना है, ऐसे ही है? जी 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 जी। यही मैं कहना चाहता था कि पास्ट की जो हमारी प्रैक्टिसेस हैं बिल्कुल हम उनको डायरेक्शन ही देते हैं कि ऐसे ऐसे करना है। कोई भी लेट सपोज मैथमेटिक्स इंग्लिश की या जो भी क्लासरूम की एक्टिविटी होती हैं उनको हम डायरेक्शन देते हैं, वो करने लगते हैं। मगर हम इस कॉन्सेप्ट से आज हमें बाहर निकलना है। छोटा सा एक फर्क है इंस्ट्रक्शन एंड डायरेक्शन में। डायरेक्शन दी जाती है कि बस ये आपको डायरेक्शन दी गई, अब आपको इस पे अमल करना है। बहुत से स्टूडेंट्स होते हैं हमारी क्लास में जो स्लो लर्नर्स भी होते हैं, या बहुत से स्टूडेंट्स के साथ कुछ इश्यूज भी होते हैं, जिसकी बुनियाद पर वो फिजिकली तो अवेलेबल होते हैं मगर वो मेंटली अवेलेबल नहीं होते। हर स्टूडेंट 100%, सारे स्टूडेंट एक ही साइकोलॉजिकल फेज से नहीं गुजर रहे होते।
वो से स्टूडेंट्स हमें नहीं समझ पा रहे होते। मैं उस तरफ नहीं जाऊंगा कि ऑडिटरी लर्नर्स या कुछ सुनते हैं या कुछ देखकर सीखते हैं। मैं जनरली बात करूंगा, हर शागिर्द एक मरहले से या एक घर के माहौल से नहीं गुजरा होता। वो स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो बाकायदा समझे साइकोलॉजिकल इश्यूज के से गुजर रहे होते हैं। तो एक टीचर साइकोलॉजिकली भी जब डील करता है स्टूडेंट के साथ, तो वो इंस्ट्रक्शंस की तरफ जाता है, और इंस्ट्रक्शन में एक आसानियां होती हैं। जैसे कि बॉस आपको कह दे कि बस आपने ये करना है, मगर जब आप लीडर आपसे पूछेगा, एक छोटी सी आपको मिसाल में देता हूं, कि जब बॉस आपसे कहेगा कि ये काम आपने करना है, आपने करना है, यस हो जाएगा। मगर एक लीडर होता है जो आपसे जब चीज पूछता है, तो आपसे पूछता है कि क्या ये, अगर हम ऐसे करें तो क्या ये मुमकिन है। तो आप क्या समझते हैं, इन दोनों स्टेटमेंट्स के बाद आपका रिस्पॉन्स अलग अलग होगा या सेम होगा? जी, एनी वन ऑफ यू, मेरा सवाल समझिए आप। जी जी सर, बिल्कुल डिफरेंट रिप्लाई होगा। सर थोड़ा सा आप उसमें मुझे बयान करके बताएं कि कैसा होगा रिस्पॉन्स, सर उस जो सिचुएशन में कैसा होगा और इस सिचुएशन में। सर जो बॉस की जो होगी, उसमें जो एम्प्लॉय का जो वो माइंडसेट है, वर्क नहीं करेगा, वो बॉस की इंस्ट्रक्शन कर चलेगा। और जो लीडर जो कहेगा, तो उसमें एम्प्लॉय है वो अपना भी एफर्ट डालेगा उसके अंदर, कि मैं भी सोच के देखूं, मेरे भी ग्रेट इसका सर, पार्ट इसके अंदर बने। ग्रेट सर, ग्रेट सर। सर जब उसको पता चलेगा कि मेरा भी इसमें इनपुट है, और वो ये सोचेगा कि अगर मेरी ऑफिस आवर्स या स्कूल आवर्स मेरे 2 बजे तक हैं, अगर उसको आधा घंटा लेट भी हो रहा होगा, तो वो उसको अपना काम समझ के करेगा। दिस इज अ डिफरेंस इन मैनेजर एंड अ लीडर। तो सबसे पहले हम चाह रहे हैं कि जो हमारे टीचर्स हैं उसमें भी ये लीडरशिप क्वालिटीज हों, और ये वर्ल्ड लेवल पर लीडरशिप क्वालिटीज इन टीचर्स ये बाकायदा प्रैक्टिस हो रही हैं। आज हमारे पास सिर्फ 50 मिनट हैं, उसमें हम बहुत सी चीजें तो डिस्कस नहीं कर सकेंगे, मगर बहुत हद तक हम चीजों को एक ओरिएंटेशन फेज से एक जेनशी नहीं करा सकेंगे, ताकि आप आज के सेशन के बाद लीडरशिप क्वालिटीज इन टीचर पे रिसर्च भी कर सकें कि आखिर ये कैसे। क्योंकि हमने बहुत सर्वे की, और हम देखा है कि टीचर्स जस्ट कहते हैं कि हम टीचर हैं और अपनी फराइज सर अंजाम दे रहे हैं, और नवाफिल को हम बिल्कुल परफॉर्म नहीं करेंगे। और बहुत से ऐसे टीचर्स देखे गए जो अपने फराइज भी सर अंजाम नहीं दे रहे हैं। सॉरी टू से, मसला यहाँ पर आ रहा था। एडिशनल एक्स्ट्रा वैल्यू एडिशन तो एक अलग चीज है, मगर ये देखा गया है कि टीचर अपनी बेसिक रिस्पॉन्सिबिलिटीज जो उनके फराइज में शामिल है, वो भी परफॉर्म नहीं कर पा रहे हैं। अच्छा, उसका मकसद ये नहीं है कि वो चाहते नहीं है, वो सी टीचर चाह कर भी उन चीजों को प्रैक्टिस नहीं कर पा रहे होते। सिर्फ उनके जहन में जाता है कि एक उस्ताद क्लासरूम में आकर पढ़ाकर चला जाएगा, कितना बेहतर से बेहतर पढ़ा सकेगा। और वो जो बहुत से ऐसे फैक्टर्स होते हैं जो उसको बाकायदा इंटीग्रेट करके अगर चलेगा, जैसे कि आज हमने छोटा सा एक फैक्टर उठाया है, लीडरशिप स्किल्स इन टीचर्स, तो वो उसको समझ के अगर चलता है, तो मैं समझता हूँ कि स्टूडेंट्स को वो साथ लेकर चलेगा, इंस्ट्रक्शंस बाकायदा उनको देगा, उनको बाकायदा अपना फॉलोअर बनाएगा। तो ये चीज बिल्कुल सर क्लियर है कि हमें लीडरशिप की तरफ जाना है। अच्छा, छोटी सी एक मिसाल सामने मैंने आपके रखी हुई है, जो इतनी हमने डिस्कस की, माशाल्लाह से हमने इनपुट अच्छा जबरदस्त दिया, मुझे चीज की बड़ी खुशी है, और सबको मैं अप्रिशिएट करता हूँ माशाल्लाह। और आप सब एक विजन रख के बैठे हैं कि आज के हवाले से एक बेसिक इंफॉर्मेशन भी आपके जहन में है। और ये देखें कि टीचर एक लीडर टीचर, लीडर टीचर जो होता है वो विजन रख के स्टूडेंट्स को साथ लेकर चलता है कि आखिर इनको कहाँ पर पहुंचना है। एक उसके पास अपना विजन होता है, और उसके पास स्टूडेंट्स का विजन होता है कि आखिर इनको आकर कहाँ पहुंचना है। नंबर 2, टीचर, एक आम टीचर जो इसे पढ़ाता है उसको गोल्स होते हैं, जिसको हम, एक छोटी सी मिसाल मैं आपको देता हूँ, एकेडमिक गोल्स। साल के एकेडमिक गोल्स होते हैं जो टर्म्स में डिवाइडेड होते हैं, जिनकी असेसमेंट भी होती है, जिसकी क्लासरूम टीचिंग भी होती है, उसके बाद वो चीजें अचीव होती हैं, एंड दैट्स इट। शुक्रिया, शब बखैर, पाकिस्तान जिंदाबाद, बात खत्म। मगर एक विजनरी टीचर होता है, वो उससे हटके चीजों को देखता है कि आखिर इन स्टूडेंट्स में क्या क्या और इश्यूज हैं जो इनकी शख्सियत के साथ, इनकी लर्निंग के साथ इंटीग्रेट किए जा सकते हैं। एक उस्ताद पेडागोजिकली भी उसमें अपने आप में एक बदलाव लाता है, वो देखता है कि मेरे 25 स्टूडेंट्स में अगर ये चीज 20 स्टूडेंट्स ने ऐसे सीख ली, 5 क्यों नहीं समझ पा रहे। आखिर में भी मैं ये कहूंगा कि हम आखिर में इश्यूज दौरानिया, इसके सेशन के दौरानिया में भी बगैर कुछ इश्यूज डिस्कस करेंगे कि क्या हमारे इश्यूज लीडरशिप क्वालिटीज के जरिए हल हो सकते हैं। इफ यस, तो आज का सेशन और इस चीज की लीडरशिप, टीचर लीडर की जरूरत हमें बिल्कुल सोसाइटी में है। नंबर 2, सबऑर्डिनेट्स और फॉलोअर्स। आपके सबऑर्डिनेट्स कौन होते हैं? स्टूडेंट्स होते हैं। लीडर अपने स्टूडेंट्स को फॉलोअर बनाता है, और वो जब भी क्या कहते हैं कोई टॉपिक ओपन करेंगे,
और कुछ भी उनको सिखाने की कोशिश करेंगे तो आखिरकार वो चीजें सीख लेंगे। अच्छा, फॉलोअर्स सिर्फ स्टूडेंट्स नहीं होते, जैसे कि हमने कहा कि टीचर्स, लीडर टीचर इज नॉट ओनली कंसर्न विद क्लासरूम, leader teacher is also concerned with parents, leader teacher is also concerned with school system management, ये सारी चीजों को साथ लेके चलता है। एक आम टीचर सोबानेटा इज एम्प्लॉय, वो इज एम्प्लॉय काम करता है, वो कहता है कि मेरे सिर्फ यही टारगेट्स हैं क्लासरूम टीचिंग और ये अचीव हो चुकी है, दैट्स इट। ये थोड़ा सा डिफरेंस आप इसको समझते जाएं। फैसिलिटेट, लीडर टीचर फैसिलिटेट द डिसीजंस, वो डिसीजन को फैसिलिटेट करता है, वो देखता है कि आखिर इसको कैसे आगे ले जा सकते हैं हम। मगर एक उस्ताद अपने स्टूडेंट्स के साथ जब डील करता है तो वो डायरेक्शन ही देगा कि ये करना है। अच्छा, बाज़ औक़ात टीचर्स का ऐसा रवैया होता है हमारी क्लास में कि स्टूडेंट्स की मजाल ही नहीं होती कि वो कोई सवाल कर सके। बहुत से स्टूडेंट्स के हमने सर्वे किया कि उनको हमने कहा कि बेटा आपको ये जब समझ में नहीं आ रहा था तो आपने टीचर से सवाल क्यों नहीं किया? उन्होंने कहा कि टीचर का रवैया ही ऐसा होता है कि हम उनसे ये सवाल पूछ नहीं सकते। बाज़ औक़ात हमने ये क्वेश्चन मुख्तलिफ औक़ात में पूछने की कोशिश की है, मगर हमें ऐसा जवाब मिला कि हमारी मजाल ही नहीं है कि हम उनसे दोबारा सवाल कर सके, क्योंकि वो कहती हैं कि बस आपको ये कल आप फेयर करके आइएगा, यहाँ प्लस में कितनी हद तक समझ में आया, डजेंट मैटर, उनके लिए मैटर नहीं करता। मगर एक लीडर टीचर के लिए ये चीजें मैटर करती हैं, उनको साथ लेकर चलती हैं। एम इज ग्रोथ, बच्चों में जब तक ग्रोथ नहीं आएगी, जैसे कि मैं शुरू में आपने देखा होगा लर्निंग ऑब्जेक्टिव में दो चीजें लिखी हुई थी, एक लिखा हुआ था नो अबाउट द लीडर टीचर एंड अंडरस्टैंड। वो से टीचर क्या कहते हैं कि जस्ट उनको नॉलेज देकर चले जाते हैं, मगर साइकोलॉजिकल ग्रोथ और सारी चीजें ग्रोथ की तरफ वो नहीं जाते। मगर नंबर 2 टीचर क्या करते हैं इसकी जगह पे, एम इज अटेनमेंट ऑफ द रिक्वायर्ड रिजल्ट्स, भाई नताइज आ गए, नताइज आ रहे हैं, वो कैसे आ रहे हैं, रेक्टिफिकेशन से आ रहे हैं, समझ में आ रहे हैं नहीं आ रहे हैं, फोटो मेमोरी से आ रहे हैं, डजेंट मैटर। मगर एक लीडर टीचर ये देखता है कि मेरे स्टूडेंट में वो चीज कॉम्पिटेंस डेवलप हो रही है नहीं हो रही है। इफ स्टूडेंट इन क्लास 4 जब क्लास 5 में जाएगा तो क्या इस चीज के काबिल होगा, वो वेटेज वो बर्दाश्त कर सके और आगे वाला जो प्रॉब्लम होगा या जो लर्निंग होगी वो उसको समझ सकेगा या नहीं समझ सकेगा। मगर एक आम टीचर सोचता है कि नताइज आ गए, इसका ए ग्रेड बी ग्रेड आ गया, ग्रेड्स आर नथिंग, द मेन थिंग इज ग्रोथ, development in the mind in regards to English language, speaking, reading, in mathematics। एक उस्ताद साइंस का टीचर अगर स्टूडेंट्स में कुछ ऐसे ख्यालात या क्यूरियोसिटीज पैदा नहीं कर सका तो साइंस का टीचर अपने फराइज सरंजाम सही नहीं दे रहा। वो जस्ट देखेगा कि इसने कितनी हद तक ये नॉलेज याद की, रटिफिकेशन की, उसने प्रिंट की, थ्रू आउट द राइटिंग ऑन द पेपर, गॉट द रिजल्ट्स एंड दैट्स इट। आगे हम बढ़ते हैं, फोकस ऑन पीपल मींस शागिर्द, स्टूडेंट्स पे वो फोकस करता है आखिर वो किस तरफ जा रहे हैं। फोकस ऑन प्रोसेस एंड प्रोसीजर, प्रोसेस एंड प्रोसीजर मींस कि हमारे पास 40 मिनट है वो पूरे होने हैं, उसके लिए आपको एक लेसन प्लान मिलता है, आप उसके प्रोसीजर्स को फॉलो करते हैं एक रोबोटिक अंदाज में, और बाकायदा ये नहीं देखते कि अगर मेरे लेसन प्लान में ये चीज ऐसी लिखी हुई है और ये चीज अप्लाई नहीं हो रही है मेरे स्टूडेंट 20 स्टूडेंट्स में से 15 पे तो अप्लाई हो रही है, 5 में नहीं हो रही, कि वो क्या हिकमत अमली में इख्तियार करूं कि मेरे 5 जो दूसरे बच्चे हैं वो भी चीजों को समझ जाएं। तो प्रोसीजर एंड अच्छा, एक बात याद रखिएगा, मैं टीचर को बिल्कुल कम नहीं कह रहा, मैं एक बात की कोशिश कर रहा हूं कि आखिर टीचर को आगे आकर और आगे बढ़कर सोचना है। यूज कॉन्फ्लिक्ट्स एज एन एसेट, और टीचर अवॉइड द कॉन्फ्लिक्ट्स, कोई मसला होगा वो कहेंगे छोड़ें, अगर मसले को अगर देखेंगे भी तो उसको ऐसी तरीके से डील करते हैं, एक आम टीचर डील करता है कि और मजीद प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रहे होते हैं। मगर लीडर टीचर क्या करता है, कोई पेरेंट कोई मसला लेकर आए हैं तो उसको वो बैठते हैं, उसको वो डिस्कस करते हैं, उसको वो सॉल्व करने की कोशिश करते हैं कि आखिर किस हद तक हम इसमें मदद कर सकते हैं। लीडर अलाइंस पीपल एंड टीचर ऑर्गेनाइज पीपल। अच्छा, ऐसी छोटी सी मिसाल है कि लोगों को जोड़कर मिलकर साथ लेकर चलते हैं वो, और उनके लिए कोई भी पेरेंट फेवरेट पेरेंट नहीं होता, उन लीडर टीचर के लिए कोई भी स्टूडेंट फेवरेट टीचर नहीं होता, फेवरेट स्टूडेंट नहीं होता। मगर हमारी क्लासेस में ऐसे होता है, रेगुलर बेसिस पे से होता है, कोई स्टूडेंट टीचर के पास ट्यूशन पढ़ता है तो वो उसके लिए बहुत खास होता है। मगर जो क्लासरूम में भी बाकायदा डिफरेंस ऑफ बिहेवियर्स ऑब्जर्व किए गए हैं, देखे गए हैं, और एक आम टीचर उस तरीके से डील नहीं करता, मगर लीडर टीचर सबको साथ लेकर चलता है। उससे अगर हम आगे बढ़ते हैं, स्ट्राइव फॉर इफेक्टिवनेस, कोशिश करता है लीडर टीचर के उसकी जो परफॉर्मेंस है बेहतर से बेहतर से बेहतर से बेहतर हो सके। मगर एक जो आम टीचर होता है वो अपनी परफॉर्मेंस देखकर वो कहता है कि दैट्स इट, मेरा इतना ही फर्ज था। दिस इज अ डिफरेंस जिसकी बुनियाद पर हम कह सकते हैं कि
लीडर टीचर होना और टीचर होने में क्या फर्क है। मेरा आज बिल्कुल मतलब नहीं है कि एक आम टीचर होना गलत है, आम टीचर होना बेहतर है, मगर उससे बेहतर एक लीडर टीचर होना जो सबको साथ लेकर चले, चाहे वो पेरेंट्स हो, चाहे वो मैनेजमेंट हो, चाहे वो स्टाफ हो, चाहे वो स्टूडेंट्स हो, चाहे वो आपके कलीग्स हो, सबको साथ लेके चलता है वो। जी। अच्छा, कुछ एरियाज होते हैं जिसकी बुनियाद पर 5 एरिया सेलेक्ट कर किए गए हैं, जिसकी बुनियाद पर आप अपने आप को भी असेस कर सकते हैं कि आखिर मैं कहां पर खड़ा हूं। 5 एरियाज बस आपको ध्यान में रखने हैं। द फर्स्ट एरिया इज द एक्सपर्ट, मींस के एक्सपर्ट इन व्हाट, जिसमें एक उस्ताद होता है। पेडागोजिकल मास्टरी में बहुत अच्छे तरीके से उन्वान पे एक महारत हासिल रखता हूं और उसको बहुत अच्छे तरीके से मैं पढ़ा सकता हूं। अगर एक उस्ताद एक्सपर्ट है पढ़ाने में, एक उस्ताद एक्सपर्ट है तरीकेकार को बेहतर अख्तियार करने में, तो वो सिर्फ एक बेहतरीन से बेहतरीन से बेहतरीन टीचर है, बट ही और शी इज नॉट अ लीडर टीचर। पॉइंट नंबर 2, द कनेक्टर, साइकोलॉजिकली एंड इमोशंस, मतलब साइकोलॉजिकली स्टूडेंट्स को किस तरीके से अपने साथ जोड़ा जाए। बहुत से ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं क्लासरूम में, बहुत से ऐसे पेरेंट्स होते हैं जिनको इमोशनली और साइकोलॉजिकली भी डील किया जा सकता है, जिसकी बुनियाद पर वो आगे बढ़ सके। लेवल नंबर 2 जो है, आप समझती द एक्सपर्ट पेडागोजिकली, द कनेक्टर साइकोलॉजिकली एंड इमोशनली। नंबर 3, द कोलैबोरेटर। कोलैबोरेटर मींस एक उस्ताद जब पढ़ा रहा होता है तो चाहते हुए ना चाहते हुए भी उनकी दूसरे जो कलीग्स होते हैं, जो दूसरे सब्जेक्ट्स होते हैं, उनके साथ कोलेबोरेशन होना तमाम जरूरी होती है। एक साइंस टीचर जब पढ़ा रहा होता है, जब एक मैथमेटिक्स टीचर पढ़ा रहा होता है, और उसका ताल्लुक इनडायरेक्टली और डायरेक्टली इंग्लिश टीचर के साथ होता है, क्योंकि जब इंग्लिश और साइंस का टीचर जब पढ़ा रहा होता है तो वो उसके फराइज में शामिल नहीं होता कि वो उनको ग्रामर या स्पेलिंग्स या राइटिंग स्किल्स पे काम कर सके। दिस इज अ रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ इंग्लिश टीचर। ये मैं आपको मिसाल दे रहा हूं कि कोलैबोरेशन कैसे। उसी तरीके से साइंस का टीचर अगर इंग्लिश के टीचर के साथ अगर कनेक्टेड होगा तो उनसे वो हेल्प ले सकता है कि मिस ये जो स्टूडेंट है इसकी जो राइटिंग स्किल्स हैं ये थोड़े से बेहतर होने चाहिए, क्योंकि राइटिंग स्किल्स द मेन एंड प्राइम रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ इंग्लिश टीचर। ग्रामर, स्पेलिंग्स एंड जो क्या कहते हैं कि पैराग्राफ राइटिंग, वो साइंस में वो बेचारा कंटेंट तो जानता है मगर उसको इंग्लिश लैंग्वेज में बयान नहीं कर पा रहा होता। उसकी सबसे बड़ी वजह ये होती है कि वो इंग्लिश क्लास में, इंग्लिश की ग्रेड में बेहतर नहीं होता। दिस इज द रीजन कि उसको कोलिब्रेशन के अंदाज में ये ट्रेड्स को, इस ट्रेड को फॉलो करना चाहिए। ये सबसे बड़ी बेहतरीन मिसाल है जो पाकिस्तान में हमारे स्कूल्स में मौजूद है। हम सब टीचर कहते हैं हम अपना अपना काम करेंगे, तो अ लीडर टीचर शुड बी द एक्सपर्ट इन पेडागोजी, द लीडर टीचर शुड बी द कनेक्टर साइकोलॉजिकली एंड इमोशनली टू स्टूडेंट्स, पेरेंट्स एंड स्टाफ एंड कलीग्स, द कोलैबोरेटर विद स्टाफ, इंटीग्रेट करे खुद को। उसके बाद कैटलिस्ट, कैटलिस्ट को हम कहते हैं कि किस तरीके से वो चीजों को बेहतर से बेहतर वक्त पर करा सकता है। सिस्टमेटिक अचीवमेंट्स, इदारे के क्या टारगेट्स हैं जिसको वो अचीव किए जा सकते हैं। नंबर 5, लीगेसी लीडर, कम्युनिटी एंड विजन। ये सारी प्रॉपर्टीज, 4 जो आपने एरियाज देखे, वो एक्सपर्ट भी है टीचिंग में, कंटेंट में, अपने उन्वान में महारत हासिल रखता है। उसके बाद वो साइकोलॉजिकली इमोशनली भी बाकायदा अपने आप को बेहतर से बेहतर करता है। अपने इमोशंस को पीछे रखकर लोगों के इमोशंस को वो सामने रखता है। वो खुद अकेला रहना पसंद करता है, मगर वो कहता है कि नहीं, एज अ लीडर टीचर आई हैव टू बी connected and collaborated with my staff and colleagues। कहीं ना कोई स्टूडेंट्स में बेहतरी आ सकती है, क्योंकि अकेला वो सारी चीजें नहीं कर रहा होता। वी आर पार्ट ऑफ द सिस्टम। उसके बाद वो कैटलिस्ट होता है सिस्टम के लिए। सिस्टमेटिक चीजें सारी कैसे अचीव की जा सकती हैं। अगर पेरेंट सेटिस्फाइड होता है तो वह स्कूल की अचीवमेंट है, और अगर क्या कहते हैं स्टाफ के साथ कोई इश्यूज नहीं है, सब बेहतर जा रहे हैं, तो वो भी एक सिस्टम की अचीवमेंट है। एकेडमिकली अगर स्टूडेंट बेहतर है तो वो भी एक सिस्टम की अचीवमेंट है। अगर क्लासरूम बेहतर से बेहतर जा रही है, नो इश्यूज, तो ये भी सिस्टम की अचीवमेंट है। आखिर में एज अ लीगेसी लीडर मींस की कम्युनिटी एंड विजन की तरफ हो जाता है। ये पांचों की पांचों चीजें लीडर टीचर की खसलतों में मौजूद होती हैं। अच्छा, सबसे पहले पेडागोजिकल मास्टरी। पेडागोजिकल मास्टर, अच्छा पेडागोजी जब आपने सुना है कभी जिंदगी में, कोई बयान करना चाहेगा, कोई शेयरिंग करेगा कि व्हाट इज पेडागोजिकल मास्टरी, आखिर Yes पेडागोजी क्या sir, है। yes sir, I did masters in teaching education, 2 years डिग्री है। तो उसके अंदर जो है माशाल्लाह। ये पेडागोजी जो है ये एक वे ऑफ मेथड ऑफ टीचिंग है, जिसमें डिफरेंट टीचिंग मेथड होते हैं।
उसको बोलते हैं पेडागोजीज, डिफरेंट टीचिंग मेथड। इसमें एक छोटी सी पॉइंट है जिसको अगर हम देखेंगे ना तो साबित हो जाएगा कि व्हाट इज पेडागोजी। इस पेडागोजी का ताल्लुक किसके साथ होता है? जैसे कि उस्ताद के साथ तो उसका होता ही है। छोटी सी मैं आपको मिसाल देता हूँ। दो किस्म की मतलब टीचिंग मेथोडोलॉजीज अप्लाई होती हैं नेशनली, इंटरनेशनली और हमारी सोसाइटी में भी। कुछ कुछ ऐसी मेथोडोलॉजीज होती हैं जो टीचर सेंटर्ड होती हैं कि उस्ताद कहता है कि 2+2=4, भाई समझ में आया? जी बिल्कुल सर समझ में आया, 2+2=4। मगर उसी स्टूडेंट से जब पूछा जाता है 3+1 तो वो कहता है ये तो सर ने इसने मुझे नहीं पढ़ाया, एक्चुअली 3+1 ऑल्सो =4, मगर टीचर ने क्या पढ़ाया था? 2+2। चले भाई ठीक है, 1+1+1+1 ये तो मुझे टीचर ने नहीं पढ़ाया। तो मतलब कहने का मकसद द करिकुलम सेज कि आप अपने ऑब्जेक्टिव्स अचीव करें इस तरीके से कि उनमें वो मास्टरी आ जाए। तो आसान जबान में पेडागोजी कल मास्टरी हम इसको कहते हैं कि आप जो भी टीचिंग करें वो स्टूडेंट सेंटर्ड करें कि इस स्टूडेंट को समझ में आई या नहीं आई। इज इट क्लियर? ये समझ आई पॉइंट आपको? पेडागोजी मींस कि स्टूडेंट सेंटर्ड टीचिंग। इज इट क्लियर टू एवरीवन? जी जी माशाल्लाह। जी, सिर्फ हमें ये कहना है कि पेडागोजिकल स्टूडेंट सेंटर्ड टीचिंग, दैट्स सर इट, जिसमें समझ में मेरी आए। आवाज जी आ रही जी है जी आपको? जी, वेलकम सर, आ रही है आवाज। सर मेरा जी 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 सर, मेरा पॉइंट ऑफ व्यू थोड़ा मुख्तलिफ है। पेडागोजी टीचिंग, हाउ यू आर टीचिंग, हाउ यू आर टीचिंग। और जो सर आप बता रहे हैं ठीक कि है स्टूडेंट सेंटर्ड, टीचर सेंटर्ड, ये तो स्ट्रेटेजीज हैं कि आप कौन सी स्ट्रेटेजी पे मतलब वो कर रहे हैं। तो मेरे सर, ख्याल में ये आप थोड़ा डिफरेंट आज है। क्या करेंगे? सर आज आप क्या करेंगे, मैं आपको छोटी सी एक सजेशन देता हूँ। आप आमिर साहब से मेरा नंबर लेंगे, ठीक है? फिर हम मजीद राब्ता करेंगे। एक छोटी सी मैं आपको रिकमेंडेशन देता हूँ। तो स्टूडेंट सेंटर्ड टीचिंग एंड टीचर सेंटर्ड टीचिंग, इस पे ये किस तरीके से पेडागोजी के साथ कनेक्टेड है, इस पे हम इंशाल्लाह ताला आगे आएंगे। आप अभी के लिए सिर्फ सर इतना समझें कि पेडागोजी इज स्टूडेंट सेंटर्ड टीचिंग। अच्छा, जो किताबें होती है ना सर, बुक्स, टीचिंग और बुक्स में दो जाविये होते हैं। किताब जब हमारे सामने बनकर आती है तो दो किस्म की बुक्स होती हैं। एक होती है आसान, स्टूडेंट सेंटर्ड, जिसको शागिर्द उठाकर आसानी से पढ़ सकता है कि अच्छा इसमें तो सारी चीजें एक्सप्लेन की गई हैं, ठीक है सर, नंबर 1। नंबर 2, कुछ ऐसी बुक्स होती हैं जो टीचर सेंटर्ड होती हैं, जिसमें हर चीज एक्सप्लेन्ड नहीं होती। उसको वो क्या करता है, टीचर बयान करता है तो फिर स्टूडेंट को समझ में आएगा। उसी तरीके से टीचिंग जो होती है वो भी दो किस्म की होती है, स्टूडेंट सेंटर्ड। अच्छा, एक छोटी सी मिसाल देता हूँ, लेक्चर। जब लेक्चर देकर अगर हम चले जाएं, इसको हम कहेंगे टीचर सेंटर। टीचर ने जो पढ़ाया अब स्टूडेंट को समझ में आ जाना चाहिए। स्टूडेंट सेंटर्ड क्या होता है, उसमें हमें कुछ ऐसी स्ट्रेटेजीज अप्लाई करनी होती हैं। पेडागोजी मींस के टीचिंग स्टूडेंट सेंटर्ड। तो इसमें आप थोड़ी डिस्कस कीजिएगा, बाद में इसमें आपको मजीद क्लियर हो जाएंगी चीजें। और ये चीजें जो आज आपसे शेयर की जा रही हैं ये बिल्कुल प्रूवन है। और क्या कहते हैं कि आप आजकल बड़ी आसान हो गई है टेक्नोलॉजी। आप जेमिनी यूज करें, एआई यूज करें, कहीं पर भी यूज करें, चीजें बड़ी आसान आ जाएंगी। फिर भी कोई कंफ्यूजन है, यू आर ऑलवेज वेलकम। आगे बढ़े जी। जी सर जी, आगे बढ़े। वेलकम सर, वेलकम सर। इसमें सर कुछ पॉइंट्स जो है मैं आपके साथ शेयर करता चलूंगा कि आखिर इसमें कौन सी चीजें हैं जो पेडागोजिकल मास्टरी की तरफ लेके जाएंगी आपको। आई प्लान लेसन्स विथ, अच्छा एक बार आप देखिएगा जिन 5 पॉइंट्स में आज सेशन के बाद अपने आप को असेस करेंगे कि मैं इन 5 पॉइंट्स में 100 पॉइंट्स में से कहां पर खुद को खड़ा हूं, खुद कहां पर खड़ा हूं, 10% पे खड़ा हूं, 20 पे, 30 पे, 40 पे। तो उस हिसाब से आप अपना फैसला करेंगे कि आखिर मुझे किस तरीके से बढ़ना चाहिए। पॉइंट नंबर 1 को समझने के लिए कुछ मिसालें मैं आपके सामने पेश करता हूं। आई प्लान लेसन्स विद क्लियर मेजरेबल लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स। बहुत से टीचर्स के लेसन प्लान्स जब बाकायदा ऑब्जर्व किए गए, तो जब पूछा गया कि आप अपने लेसन प्लान्स दिखाइएगा, तो जब उन्होंने दिखाए तो हम डायरी पर वो लेसन प्लान्स देखकर दंग रह गए। और ये आज यहाँ की बात नहीं है, पूरे पाकिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में, इंक्लूडिंग इस्लामाबाद, लाहौर और बड़े बड़े मेट्रोपोलियन सिटीज इंक्लूडिंग कराची, जब उनका लेसन प्लान देखा गया तो देट वाज अ शेड्यूल नॉट अ प्लान। एक उस्ताद को अगर ये नहीं पता चल रहा या मैनेजमेंट को ये नहीं पता चल रहा कि व्हाट इज द डिफरेंस इन शेड्यूल एंड प्लान। प्लान डिस्क्राइब्स एवरीथिंग, स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर्स टिल फ्रॉम स्टार्ट टू द एंड। एक उस्ताद जब क्या कहते हैं कि लिखता है कि मैं कल ये लेसन
और ये टॉपिक इस तरीके से कराऊंगा और इस टाइम से लेकर इस टाइम तक कराऊंगा को। तो ज्यादातर लोगों की बाकायदा हमने देखी कि उन्होंने कहा कि सर ये लेसन प्लान हम बनाते हैं, डायरी पर लिख के आते हैं। तो फिर हमने उनको समझाया कि यू मस्ट प्लान, ऐसा प्लान बनाएं जिसको आप बाकायदा लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स मेजर तो कर सके। तो फिर जाके उनको समझ में आया कि आखिर लेसन प्लानिंग होती क्या है। हम इसको बहुत हल्का तो ले लेते हैं, मगर जब हम प्रैक्टिकल सिनेरियो में जब आप आते हैं समझने के बाद क्लासरूम प्रैक्टिसेस की तरफ, तो प्रैक्टिसेस में बहुत गैप्स नजर आते हैं। ज्यादातर हमारे साथ ऐसे होता है कि जिन चीजों को हम इतना आसान समझ रहे होते हैं ना, तो वो ग्राउंड प्रैक्टिसेस में उतनी ही चैलेंजिंग नजर आ रही होती हैं। तो इंशाल्लाह ताला चीजें क्लियर हो जाएंगी। और बहुत सी लोगों की चीजें क्लियर हैं, इट डजंट मीन कि 100% लोगों की क्लियर नहीं है। आई यूज वैरायटी ऑफ इंस्ट्रक्शनल स्ट्रेटजीज। जब मैं पढ़ाता हूं तो मुख्तलिफ तरीके का अप्लाई करता हूं। मीन्स के हर टीचर इसको अप्लाई से नहीं करता। हर टीचर आता है और पढ़ाता चला जाता है। अगर आप सब में 100% टीचर्स जो अवेलेबल हैं, उनमें अगर 90% भी अगर ऐसे कर रहे हैं, तो आपको कम से कम सेटिस्फाइड होना चाहिए कि हम जो प्रैक्टिस कर रहे हैं स्टैंडर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से बेहतर कर रहे हैं। मीन्स के वी आर ऑन 90। अगर बहुत से टीचर्स हैं वो कहते हैं कि हम प्रैक्टिस नहीं कर रहे, तो मीन्स के दे में बी ऑन 50 और 40। इस तरीके से हम चीजों को हम सबको अलग अलग तरीके से समझना है। I stay updated with current research in my specific subject area। वो सब्जेक्ट एरिया जो 80s में, 90s में या 20th सेंचुरी में या 2005 में पढ़ाया जा रहा था, क्या उसी तरीके से आज भी पढ़ाया जा रहा है? Let's suppose without research I am teaching। I have 25 year experience। तो क्या आप समझते हैं कि आज के 2026 के टाइम पे वो उस्ताद इफेक्टिव साबित हो सकता है जिसके बाद 25 साल का तजुर्बा है? एंड अ टीचर विद 5 year experience with excellent updated current research, he or she can perform very well। तो हम ये कह सकते हैं कि ज्यादा दौरानिये के तजुर्बे से बेहतर है कि उनके पास कुछ ऐसी स्ट्रेटजीज हो जो इफेक्टिव हों। अगर कोई टीचर समझता है कि मुझे में ये है, तो दैट्स गुड। माय क्लासरूम मैनेजमेंट इज प्रोएक्टिव रादर देन रिएक्टिव। मतलब मैं जब क्लासरूम में पढ़ाता हूं या पढ़ाती हूं, तो मेरी क्लास मुझे बेहतर पॉजिटिव रेस्पॉन्स देती है, बजाय कि मुझसे बेजार हों या मेरे जो तरीके कार हैं उससे बाकायदा समझें कि रिएक्टिव हो जाएं। आई यूज फॉर्मेटिव असेसमेंट टू चेक अंडरस्टैंडिंग एवरी लेसन। जब मैं क्लास में पढ़ा रहा होता हूं, तो मैं फॉर्मेटिव असेसमेंट मतलब क्लास के दौरानिया जो असेसमेंट कि क्या मैं जैसे जा रहा हूं, क्या मैं सही जा रहा हूं, क्या मैं सिर्फ और सिर्फ टीचर सेंटर तो नहीं जा रहा, कि सिर्फ वो चीजें मुझे तो लग रहा है कि स्टूडेंट समझ रहे हैं, क्या वाकई में भी स्टूडेंट समझ रहे हैं या नहीं समझ रहे हैं। दिस मेक्स द टीचर इज ए स्टूडेंट सेंटर्ड। उसके बाद आई प्रोवाइड टाइमली स्पेसिफिक फीडबैक टू हेल्प स्टूडेंट्स टू इंप्रूव। अच्छा, मुझे जब नजर आ रहा होता है कि ये कुछ स्टूडेंट चीजों को नहीं समझ रहे होते, मैं सिर्फ उन चीजों को जहन में नहीं रखता, मगर उनको टाइम पर बताता भी हूं कि बेटा ये चीज इस तरीके से होगी, आपको इस तरीके से समझना है। ज्यादातर टीचर क्या गलती कर लेते हैं कि होशियार टीचर्स को स्टूडेंट्स को ज्यादा टाइम दे देते हैं और वीक स्टूडेंट्स को कम टाइम दे पाते हैं। तो यहां पर ये पॉइंट अप्लाई होती है, आप ज्यादा से ज्यादा फीडबैक उन स्टूडेंट्स को दें जिनको आपकी जरूरत है, जो आपके साथ साथ चल रहे हैं, दैट्स गुड, उनको कम से कम टाइम दिया जाए। आई एनालाइज स्टूडेंट डेटा टू आइडेंटिफाई लर्निंग गैप्स। मैं स्टूडेंट्स का डेटा रखता हूं कि मेरे क्लास में कितने स्टूडेंट्स के साथ राइटिंग का इशू है। मेरे क्लास में अगर 20 स्टूडेंट्स हैं कि 5 के साथ राइटिंग इशू है, कुछ के साथ स्पेलिंग इशू है, कुछ के साथ कैलीग्राफी इशू है, कुछ के साथ क्या इश्यूज हैं, कुछ के साथ क्या है, कुछ में लिसनिंग है, कुछ में स्पीकिंग है। तो हर स्टूडेंट को एक ही तरीके से डील नहीं किया जाए। इसको हम कहते हैं कि स्पेशल डीलिंग विथ स्टूडेंट्स अकॉर्डिंग टू द गैप। आई एम कॉन्फिडेंट माई एबिलिटी टू हैंडल कॉम्प्लेक्स सब्जेक्ट मैटर क्वेश्चंस। मतलब कुछ कुछ ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जो मुझे तो लग रहा होता है कि ये स्टूडेंट्स के ऊपर जब आएंगे तो स्टूडेंट थोड़ा इनको हैवी फील करेगा, तो उनको आई एम कॉन्फिडेंट एंड आई हैव एबिलिटी टू कॉम्प्लेक्स डील सच सब्जेक्ट्स। मतलब कुछ ऐसी चीजें हैं जो स्टूडेंट को मैं आसान से आसान अंदाज में भी समझा सकता हूँ या समझा सकती हूँ। ये 10 पॉइंट्स हैं जो सिर्फ और सिर्फ आपके लिए सामने रखी गई हैं, जिसकी बुनियाद पर आप कोई भी समझता है कि मैं एक्सपर्ट इन पेडागोजी हूँ, तो वो समझे कि अगर उनमें 10 पॉइंट्स में से अगर 7 भी हैं, 8 भी हैं, 6 हैं, तो समझे कि वो कामयाब हैं। इसका अंदाजा आप लगा सकते हैं। मगर आज का जो टारगेट हमारा है, नॉट इन पेडागोजिकल मास्टरी, मगर हमारा है कि हम लीडर टीचर में कितना हद तक आगे बेहतर हो गए। एक्सपर्ट पेडागोजी है 20% लीडर टीचर में।
उसके बाद हम आते हैं द कनेक्टर, साइकोलॉजिकली एंड इमोशनली। इस पे हम जैसे कि डिस्कस कर चुके हैं कि पेरेंट्स के साथ, स्टाफ के साथ, कोई भी अगर लेट सपोज, अच्छा मैं एक छोटा सवाल करूंगा आपके सबके साथ कि आपका स्टूडेंट्स के साथ या पेरेंट्स के साथ या प्लस में स्टाफ के साथ, कलीग के साथ कोई इशू आया है कभी जिसकी वजह से कोई कंफ्लिक्ट क्रिएट हो गया हो या पेरेंट्स के साथ आया हो? एनी वन ऑफ यू? अस्सलाम वालेकुम जी सर, वालेकुम बहुत सारे अस्सलाम। होते हैं। कोई एक इशू शेयर करें हमारी ताकि हम कॉपी उसको इंटीग्रेट करें। ज़्यादातर कॉपी मिस्टेक्स में एक दूसरे की हम लोग कभी कभी मिस्टेक्स निकाल लेते हैं, जैसे वर्ड्स में तो नहीं फिर होते हैं उसके या साथ कुछ इशू क्या आता है, कंफ्लिक्ट क्या क्रिएट होता है, प्रॉब्लम क्या क्रिएट होती है उसमें? कि आप जो है वो कॉपी चेकिंग सही नहीं कर रहे, अच्छा बच्चों जी, पे कहते मतलब कौन है? कॉपी चेकिंग पे ध्यान। ये स्टाफ में टीचर्स हम लोग कभी जो है ना जैसे डिबेट वगैरह हो जाती है या जो है वो उसकी गलतियां निकाल लेती हैं, हम उसकी गलती निकाल लेते, तो इस तरीके से तो स्ट्रिक्टली हम ओके, लोग मतलब जैसे कोई तो इश्यूज होते कहते हैं, हैं कंफ्लिक्ट कि क्रिएट आप होते जो हैं है उसमें। जी, तो उसमें फिर ये होता है कि जाहिर सी बात है टाइमिंग का इश्यूज होते हैं या स्ट्रेंथ ज्यादा होती है, तो फिर रीजन यही बताते हैं हम लोग। अच्छा अच्छा, पेरेंट्स के साथ कोई इशू आए कभी बच्चे को लेकर? हाँ, डायरीज पे होता है समटाइम्स कि आप लोग डायरीज नहीं दे पा रहे, जैसे इंटीरियल में होते हैं कुछ स्कूल, तो बच्चे ज्यादातर इन्वॉल्व होते हैं प्लेइंग वगैरह में, तो उनकी शिकायत होती है कि डायरी नहीं दे रहे आप लोग। जस्ट अगर वीक में अगर 2 दिन में नहीं गई तो वो शिकायत करते हैं। शिकायत करते हैं। अगर हमारे पेरेंट्स अगर हमारे फॉलोअर होते और हमारे साथ हमारी लीडरशिप क्वालिटी के साथ अगर वो चल रहे होते, तो वो जितनी जितनी टाइम्स भी डायरी इश्यूज आते, तो हमेशा कोशिश, हमने ऐसे पेरेंट्स से मुलाकात की है और वो पेरेंट्स हमें मिले हैं, हम उनको कहते हैं कि ये जो आपकी जो क्वेरीज हैं, ये आप डायरेक्ट मैनेजमेंट को क्यों नहीं बताते? तो फिर वो सी इसरार के बाद उन्होंने फिर बताया कि हम चाहते हैं कि इनकी जो बातें हैं ना मैनेजमेंट तक ना पहुंचे, हमारे जो टीचर्स हैं वो हमारे मसले थोड़े वक्त के बाद या कुछ वक्त के बाद हल कर देते हैं, और बाज औकात कभी कभी ऐसे इश्यूज नहीं भी आते। तो एक आम उस्ताद क्या करता है कि रिएक्टिव हो जाता है। दो वर्ड पिछली स्लाइड में यूज हुए थे, रिएक्टिव एंड प्रोएक्टिव। तो एक जो लीडर टीचर होता है, तो उसके साथ कभी भी साइकोलॉजिकल एंड इमोशनल इश्यूज नहीं आते कि वो अपने इमोशंस और साइकोलॉजी को पीछे छोड़कर पेरेंट्स के साथ, अपने स्टूडेंट्स के साथ जोड़ के चल रहा होता है, और वो देखता है कि अच्छा इन इश्यूज को किस तरीके से डील किया जा सकता है। तो मैं एक दो मिसालें सुझाव से आपकी तरफ से चाह रहा था, जो मैं खुद दे रहा हूं आपको, ताकि आपको पता चले कि किस तरीके से एक टीचर, आम टीचर जो सरेंडर कर देता है, कभी दिस इज नॉट माई मैटर। बहुत से टीचर तो कहते हैं कि भाई हम सिर्फ क्लासरूम की हद तक रहेंगे और जो मीटिंग्स करनी है वो मैनेजमेंट को ही करनी है, और वो वहीं करते रहें। तो बहुत सी टीचरें डायरेक्टली कंसर्न होती हैं बच्चों के साथ, जो मैनेजमेंट इन चीजों को डील नहीं कर सकती, इनडायरेक्टली और डायरेक्टली टीचर्स को इन्वॉल्व होना ही पड़ता है। एक्सक्यूज तो मी दिस इज सर। हाउ दे, मोस्ट वेलकम। सर समटाइम्स ये भी इशू होता है कि स्कूल की तरफ से बहुत ज़्यादा डायरी मिल रही होती है, ओवर बर्डनाइज किया जाता है स्टूडेंट्स को। तो ये भी एक फैक्टर है कि पेरेंट्स और टीचर के बीच में कॉन्फ्लिक्ट होता है। फिर पेरेंट्स कहते हैं कि टीचर हमारी रिक्वेस्ट को अवेल नहीं करें, लेकिन टीचर को मैनेजमेंट की तरफ से बहुत ज़्यादा होता है कि आप लोगों ने देनी है, भर भर के डायरीज देनी है। ये भी एक, क्योंकि दो टाइप के पेरेंट्स हैं, कुछ कहते हैं कि ओवर बर्डनाइज नहीं करना, कुछ पेरेंट्स कहते हैं आपने ज्यादा भले बच्चों को आप डायरी दे ताकि वो इसी चीज में इन्वॉल्व रहें। तो इस चीज को कैसे जो है वो हम ओवरकम करें? मतलब एक चीज देखें, जब मैनेजमेंट की तरफ से, पेरेंट्स की तरफ से कहीं से भी कंप्लेंट्स आती है ना, तो हम ना वर्ड टू वर्ड बाकायदा उनको एड्रेस करते हुए जवाब हमारे पास पहले से ही तैयार होते हैं। सबसे बड़ी वजह क्या होती है कि एक टीचर और लीडर टीचर को अगर मैं सामने रख के कहूं कि एक लीडर टीचर के पास अपनी बाकायदा एक एक मिनट की टाइम मैनेजमेंट होती है। हर टीचर के पास यह भी पता होता है कि ये चीजें क्यों रह रही हैं, उनको वो जस्टिफाई नहीं कर रहा होता, मगर उनको बाकायदा वो एक्सप्लेन भी कर रहा होता है कि दीज आर द रीजंस। याद रखिएगा, जब हम रीजंस देते हैं, वैलिड रीजंस, तो ना पेरेंट और ना मैनेजमेंट कोई भी कुछ नहीं कहता। जब हम क्या कहते हैं कि एक्सक्यूजेस देते हैं, ये दो वर्ड नोट कीजिएगा, रीजंस एंड एक्सक्यूजेस। अच्छा, कुछ वैलिड रीजंस होते हैं, तो उसकी बुनियाद पर आपको मैनेजमेंट या पेरेंट कभी भी कुछ नहीं कहेंगे, वो किसी वजूहत की वजह से वो चीज आ जाती है, वो टाइम मैनेजमेंट कभी कभी इश्यूज आ जाते हैं, 100% ऐसे नहीं होता।
जब हम एक्सक्यूज देते हैं ना, तो वो मैनेजमेंट भी खुश होती है और प्लस में क्या कहते हैं पेरेंट्स भी खुश होते हैं। वो एक्सक्यूजेस टू एक्सक्यूजेस कन्फ्लिक्ट चलता रहता है, वो आखिर खत्म नहीं होता, और वो जहां पर एंड होता है वो कहीं ना कहीं किसी डिजास्टर की सूरत में वो खत्म होता है, या वो साइकोलॉजी के टीचर को हमेशा हमेशा डिस्टर्ब रखता है। तो याद रखिएगा, सर एग्जाम्पल ऑलवेज दीजिएगा, जी जी जी। एग्जाम्पल दीजिएगा एक्सक्यूज में और जो है वो उसमें एक्सप्लेनेशन में कि क्या एक होते छोटी हैं। एक मैं छोटी सी आपको मिसाल देता हूँ इसकी। आपके पास कितने मिनट्स होते हैं क्लास में? मैं इसकी एक मिसाल बनाता हूँ, 40 मिनट होते हैं आपके पास। अब 40 मिनट के पास एक टीचर के पास जब एकेडमिक प्लानर बनता है, तो एक हमने टीचर कुछ ऐसी भी देखी माशाल्लाह कि उनके पास एक एक मिनट की उनके पास वैल्यूएशन अवेलेबल थी। सर मेरे पास अगर 40 मिनट हैं इसके क्लास कंडक्ट करने के लिए, अगर मेरे पास 7 क्या कहते हैं क्लासेस हैं मैं रोज कंडक्ट करती हूँ, उसके बाद आप बताएं कि ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, उन्होंने मल्टीप्लाई एंड प्लस करके बाकायदा वो पेपर में रखा। अब उन्होंने बताया कि इतने डेज, इतने मिनट्स, इतने आवर्स हमारे पास हैं, अब आप इसका सवाल का जवाब दें कि हम कैसे करें। तो उन टीचर्स को बाकायदा हमने मैनेजमेंट के सामने रखा, तो मैनेजमेंट बिल्कुल खामोश रही कि हम इन बेचारों के पास टाइम का एक एवरेज तो बन ही नहीं पाता। पॉइंट समझ रहे हैं? इसका वैलिड एवरेज टाइम मैनेजमेंट जो आपके पास होती है 40 मिनट की, वो फिर आपको क्या कहेंगे? अगर आपने रीजन नहीं दिया, अगर आपने एक्सक्यूज दिया, ठीक है सर हम कल कर लेंगे, तो कल भी आपके साथ वही इशू बरकरार आता जाएगा। एक बात याद रखिएगा, जब ये टास्क दिए जाते हैं उसको टाइम में मेजर करके नहीं दिए जाते, जस्ट टास्क दिए जाते हैं कि दिस इज अ पार्ट ऑफ टीचर रिस्पॉन्सिबिलिटीज। तो इसलिए आपके पास कम से कम अपनी टाइम बाइफर्केशन क्लियर होनी चाहिए कि मेरे पास टाइम बचता ही नहीं है। दिस इज द रीजन। मेरे पास हफ्तावार डेली बेसिस पे इतना टाइम होता है। एक दिन में अगर मैं क्या कहते हैं क्लास में आती हूँ, अगर मेरे 7 पीरियड्स हैं, 40 मिनट पर पीरियड है, तो मीन्स के 280 मिनट्स मेरे पास होते हैं। लेट सपोज उसको अगर आप आवर में डिस्ट्रीब्यूट करें, फिर आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज में डिस्ट्रीब्यूट करें मिनट मिनट वाइज, उसको एक मरतबा कम से कम पेपर पे उनको दिखाएं तो सही, सर बताएं कहाँ टाइम बचता है। फिर आप उन चीजों को स्किप नहीं करेंगे, उन चीजों में आपके लिए आसानी पैदा की जाएगी। सेम तरीके से मैंने शुरू में भी कहा था कि टीचर इज नॉट ओनली कंसर्न विद द क्लासरूम, बट टीचर इज कंसर्न विद द पेरेंट्स, स्टाफ एंड मैनेजमेंट। उनको साथ लेकर बाकायदा चलें, कभी भी कंफ्लिक्ट की सूरत में इंशाल्लाह ताला आप नहीं आएंगे। उम्मीद है कि किसी हद तक ये आपको आंसर, क्योंकि ये जो मैं आपको आंसर दे रहा हूँ ये हमारी ख्याल नहीं है, मगर ये क्या कहते हैं ग्राउंड रियलिटीज में इन इश्यूज को इस तरीके से सॉल्व भी किया गया है। सर जी आई हैव अ क्वेश्चन। पॉइंट यहाँ आपने कहा कि साथ लेके चले, साथ लेके चलने में ना सर थोड़ा सा डिफिकल्टी होती है। कोशिश तो हम यही करते हैं कि क्लासेस को, स्टूडेंट को, स्टाफ को एंड प्रिंसिपल को जो है वो साथ जो लेके चलते हैं। ट्रायंगल बना हुआ है समटाइम्स जो है, तीनों का ट्रायंगल। जी, लेकिन समटाइम्स जो है ना वो हम लोग कामों में स्टाफ या फिर जो है ना एनवायरनमेंट के साथ नहीं जो है टच हो पाते, ना ही कनेक्ट हो पाते हैं जैसे हम चाह रहे होते हैं, क्योंकि एवरी पर्सन हैव अ डिफरेंट चॉइसेस, डिफरेंट थिंकिंग। तो हमारा पॉइंट ऑफ व्यू अलग होता है और उनका पॉइंट ऑफ व्यू अलग होता है, तो ये समटाइम्स उनको अपनी बात समझाना मुश्किल हो जाता है। तो इसके लिए कोई एग्जांपल दें मगर कि कैसे मैनेज करना चाहिए। आज का जो सेशन है वो इसी वजह से तो रखा गया है। ये जो हमने सारी चीजें डिस्कस कर रहे हैं, तो सबसे पहले हमें अपनी साइकोलॉजी डेवलप करनी पड़ेगी कि कुछ ऐसी चीजें हैं। लेट सपोज आई एम रिशान, मैं समझता हूं कि मुझे किसी स्टाफ से बात नहीं करनी, मैं अलग रहना पसंद करता हूँ, प्लस में मुझे ये इस तरीके से काम करना है। मगर बीइंग अ प्रोफेशनल पर्सन, आपको अपनी शख्सियत में थोड़ा सा बदलाव लाना पड़ेगा, जो आपकी अपनी जाती शख्सियत से थोड़ा सा नहीं, बहुत हद तक हटके होगा। मगर कुछ अरसे के बाद आप एज अ प्रोफेशनल उसमें टैकल हो चुके होंगे। एक मिसाल में आपको एक छोटी सी अभी मैंने आपको जैसे कि दी कि इसमें पॉइंट नंबर जैसे कि 3 है कि कोलैबोरेटर। हम बाज औकात क्या कहते हैं कि स्टाफ मैनेजमेंट हमें साथ लेकर नहीं चल रही होती, कभी 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 हम मैनेजमेंट के साथ नहीं चल रहे होते। ये जब डायरेक्शंस अलग अलग होंगी, तो फिर आकर ये रिजल्ट्स और नतायज और सॉफ्टनेस की तरफ चीजें नहीं आएंगी, और वो चीजें जैसे कि एज अ बोझ चल रही होती हैं वो चलती रहेंगी। मगर बहुत से बाकायदा हमने स्टाफ और सिस्टम्स देखे हैं जिसमें सब बाकायदा एज ए कोलेबरेटर, एज ए पेडागोजिकल एक्सपर्ट, एज ए कनेक्टर वो सारे चल रहे होते हैं। मेन चीज है कि जब एनुअल प्लानिंग होती है ना, एनुअल प्लानिंग या कोई किसी भी किस्म की प्लानिंग होती है, आप मैनेजमेंट को छोटी सी रिक्वेस्ट जरूर कीजिएगा, जिस भी स्कूल के साथ आप चल रहे हैं, कि उनको कहेंगे कि प्लानिंग फेज में अगर आप हमें साथ नहीं रखेंगे, तो हम इम्प्लीमेंटेशन फेज में जो इश्यूज आएंगे वो हो सकता है कि कंफ्लिक्ट के टकराव होते रहेंगे, और जो रिजल्ट्स आएंगे वो बेहतर नहीं आ सकेंगी। क्या आप समझते हैं? प्लानिंग फेज में आप बैठते हैं उनके साथ जब मनसूबाबंदी हो रही होती है एकेडमिक की, टाइम मैनेजमेंट की।
नहीं जैसा क्या वो मैनेजमेंट जो है बिठाते हमें इंस्ट्रक्शन दे देते हैं कि बैठाते प्लानिंग हैं? इस तरीके नहीं बिठाते तो हाँ, नहीं है प्लानिंग लेकिन इंस्ट्रक्शन जब सर आपके हम पास इंस्ट्रक्शन पैगाम देते पहुंचता है ना, जब आपके पास पैगाम पहुंचता है तो प्लानिंग हो चुकी होती है, जहां प्लानिंग फेज में आपको शरीक किया जाता है, शिरकत सर होती है हमें आपकी। बिठाया सर हमें नहीं बिठाया सर, शरीक नहीं किया जाता, बस प्लानिंग करके उसके बाद जो है हमसे तो शेयर किया जाता है, सही होता है। देखें दो किस्म के माशाल्लाह इंसर्ट्स आ रहे हैं ना। कुछ ऐसे स्कूल हैं जिनमें बाकायदा प्लानिंग फेज में उनको बिठाया जाता है, कुछ ऐसे टीचर्स हैं जिनको प्लानिंग फेज में बिठाया नहीं जाता। स्टैंडर्ड ऐसा होता है कि जिन भी टीचर्स को प्लानिंग फेज में उसका उसका प्लानिंग फेज का हिस्सा बनाया जाता है तो कोई भी विच चीज टाइप ऑफ आगे क्लेश प्लानिंग का शिकार नहीं होती। सॉरी, प्लानिंग आप कौन सी बात कर रहे हैं प्लानिंग एनी एनी टाइप ऑफ, देखें अभी जो हमारा इशू था डेट वाज कंसर्न विद द प्लानिंग। जैसे कि आपका लेसन प्लान है, उसमें ये कहा गया है कि आपको बच्चों को आप डायरी लिख के ही देनी है। अब आप कहते हैं कि मेरे पास इतने स्टूडेंट्स हैं, मेरे पास तो टाइम नहीं बचता। द इशू इज टाइम मैनेजमेंट, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द टाइम, समझ रहे पॉइंट को, एंड वेटेज, कितना वेटेज दिया जाए उस टाइम में उस बाकायदा उसको। तो कुछ चीजें ना अनरियलिस्टिक होती हैं, तो मैनेजमेंट हमेशा तैयार रहती है कि जो भी अनरियलिस्टिक चीजें हैं उनको सॉल्व किया जाएगा, मगर शर्त यह है कि उनको आप पॉजिटिवली एड्रेस करें मैनेजमेंट के सामने, और वो चीजें सामने होगी। मतलब कि पॉजिटिव रीजन दे उनको कोई ना कोई जो भी है तो जी, पॉजिटिव उनको बताना अब आप पॉइंट पे आ गए, अब आप पॉइंट पे आए हैं, द कोलेबोरेशन, स्टाफ कोलेबोरेशन पॉजिटिव अंदाज में। जी, पॉइंट नंबर 4 कैटलिस्ट। अब पॉइंट नंबर 4 देखें। ये लीफ क्या लिखा हुआ है? लीफ मतलब अगर इसको कैटलिस्ट, आप निकल जाओगे। पॉइंट नंबर 4 पे हम आते हैं, कैटलिस्ट। आप सब में केमिस्ट्री वाले कितने बैठे हैं? केमिस्ट्री वाला कोई है या साइंस पढ़ाने वाला कोई? कैटलिस्ट कौन समझ रहा है? यस सर हैं बिल्कुल केमिस्ट्री के हैं। कभी सुना है कैटलिस्ट को आपने? कैटलिस्ट जी सर बिल्कुल। कोई मिसाल? जी सर कैटलिस्ट वो होता है जो रिएक्शन को स्पीड अप करता है और लेकिन स्पीड वो अप करता है, रिएक्शन के अंदर जबरदस्त। पार्टिसिपेट नहीं करता। बस बस बस, ये मेरा पॉइंट था, कोई आप में से आए। कैटलिस्ट क्या करता है कि वो चीजों को स्पीड अप करता है, बराह रास्त उसका कोई भी किरदार नहीं होता, या सिर्फ उसका किरदार नहीं होता, मगर वो देखता है कि मैं अपने लोगों के साथ, अपने स्टूडेंट्स के साथ, अपने स्टाफ के साथ, अपने पेरेंट्स के साथ किस तरीके से वो जस्ट कैटलिस्ट का रोल अप्लाई कर रहा होता है। एनर्जी सारी कंज्यूम दूसरों की हो रही होती है। तो सिस्टमेटिक अचीवमेंट की तरफ हम जब हम जाएंगे तो हम कुछ चीजें ऐसी ऐसी भी हमारे सामने आएंगी जिसमें हम थोड़ी सी एफर्ट्स में बहुत हद तक कामयाबी हासिल कर सकते हैं। उन सारे स्टेक होल्डर्स, आपके स्टेक होल्डर्स कौन से हैं? टीचर के, टीचर्स के साथ पेरेंट्स भी हैं, स्टूडेंट्स भी हैं और स्टाफ भी है। इन तीनों को मिला के हम कहते हैं कि सिस्टमेटिक अचीवमेंट। किसी एक को वो अकेला नहीं छोड़ते, दैट्स वाई वो कहते हैं कि हम लीडर टीचर हैं या टीचर लीडर हैं। इस तरीके से वो चीजों को आगे लेके चलते हैं। दिस वाज द एरिया नंबर 4। अगर एरिया नंबर 1 में आप परफेक्ट हैं, एरिया नंबर 2 में भी आप परफेक्ट हैं, एरिया नंबर 3 में भी आप परफेक्ट हैं, एरिया नंबर 4 में भी आप अच्छा खासा आगे हैं, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं एरिया नंबर 4 में कि कम्युनिटी विजन के मतलब एक इदारा होता है जिसका बाकायदा कोई नजरिया होता है। आपने पढ़ा भी अच्छा रहे हैं, लोगों को भी अच्छा लेके चल रहे हैं, आपके रिजल्ट्स भी अच्छे आ रहे हैं, मगर वो गोल्स जो बाकायदा स्कूल ने सेट किए हैं कि हमारी कम्युनिटी में ये बदलाव आए, ये कल सोसाइटी को क्या बेहतर कर सकेंगे। क्योंकि अच्छा भला पढ़ा लिखा A1 ग्रेड का स्टूडेंट जब सोसाइटी में आकर अगर अब्यूजिंग भी करे, उसका रवैया भी अच्छा ना हो, उसकी तरबियत भी बाकायदा जाहिर ना करे कि ये कहाँ से बाकायदा बेहतर तरबियत याफ्ता है, तो आप क्या समझते हैं कि क्या उसके ग्रेड्स और प्लस में उसकी सारी चीजें काम आएंगी? एग्री करते हैं आप सब? अगर एक स्टूडेंट सोसाइटी में ए ग्रेड के साथ बहुत अच्छी मालूमात के साथ एक अच्छा रवैया ना रखे सोसाइटी में, आप क्या समझते हैं? सर ये तो वो बात हो उनको गई ना जी कि जी बोले बोले मुकुल साहब बोले अनसिटीजन हम। सिटीजन। हाँ, जी जी। वही होगी ना बात सर। देखें कि मतलब बहुत से ऐसे हमने लोग देखे, मैंने बहुत से इदारों के साथ भी मैं मिला, मैंने कहा कि देखें ये आपका स्टूडेंट बहुत अच्छी मार्क्स के साथ पास हुआ है, मगर इसका रवैया सोसाइटी में देखें कि क्या आप कल कहेंगे कि ये स्टूडेंट हमारे पास पढ़ा हुआ है। इसकी छोटी मिसाल मैं दूंगा, एक कमिश्नर
बेहतरीन बाकायदा स्कूल से पढ़ा हुआ और बाकायदा कमीशन भी पास कर गया, बाद में वो करप्शन कर रहा हो, तो कल स्कूल कह सकेगा ये हमारे पास पढ़ा हुआ है, तो अच्छा ये आपके पास पढ़ा हुआ है, मतलब इसको आपने तालीम याफ्ता तो किया मगर तरबियत याफ्ता आपने नहीं किया। तो ये एक उस्ताद हर चीजों को साथ साथ लेकर चलता है इन चीजों को। Sir, I wanted to add something. One thing. मोस्ट वेलकम। Sir, learning is basically change of behavior. तो लर्निंग जो है वो जी चेंज जी ऑफ बिहेवियर है, तो वो अगर तालीम इंसान का बिहेवियर ही चेंज ना कर सके तो फिर उसका कोई फायदा नहीं है। दो चीजें होती है ना, एजुकेशन एंड लर्निंग। एजुकेशन मतलब कोई ऐसी Yes. चीज जो आपकी मालूमात में इजाफा कर सके, लर्निंग मींस कि आपके बिहेवियर में भी बदलाव आ सके, तो स्कूल के ये दोनों काम होते हैं। तो रवैयों में अगर अच्छा रवैयों में बदलाव दो किस्म से आता है, एक होता है मनफी और एक होता है मुस्बित, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। हमारे स्कूल में हर किस्म की सोसाइटी से ताल्लुक रखने वाले लोग मौजूद होते हैं और हमें ये इनकाउंटर करना होता है, हमें ये बाकायदा फोकस करना होता है कि कौन से स्टूडेंट्स हमारे माहौल को खराब कर रहे हैं। बहुत सी टीचर्स के हमने सर्वे की, पता चला कि अच्छे भले टैगलाइन वाले स्कूल्स में भी कुछ स्टूडेंट्स की वजह से और वो बहुत सी चीजें एड्रेस नहीं हो पाती और वो आगे की तरफ जा रही होती हैं। अच्छा अब आप लेकिन देखेंगे ये रेटिंग स्केल। जी जी लेकिन हम लोग ये चीजें फिर मैनेज कर लेते हैं, जो हम पोलाइटली पॉजिटिव वे से काउंसलिंग करके बच्चों की, जो बेहतरीन स्पेशली आपने ये बात आप जो आपने कही ना, इंटीरियर। ये एक लीडर टीचर वाली बात है। एक आम उस्ताद ऐसे नहीं सोचता, वो कहता है कि मैंने पढ़ाया, रिजल्ट आ गया, बस खत्म, ग्रेड्स दे दिए मैंने इनको। नहीं नहीं सर, ऐसा नहीं, तो दिस क्योंकि इज द लीडर। इंटीरियर के तो बच्चे या किसी ट्रेडिशनल भी हो गए स्कूल ना, के वो ट्रेडिशनल एजुकेशन में ऐसा ही होता है, हमने मेंटली पढ़ाया, उसने पढ़ा मेंटली नहीं पढ़ा, डिस्टर्ब वो होता है, तो दैट्स ऑल, उनकी ये ट्रेडिशनल। मेंटलिटी लेकिन अभी तो बच्चे सोशल इमोशनल पे काम चल रहा है, सर दिस साइकोलॉजिकल इज द पर लीडरशिप काम। सर। अच्छा एक बात याद रखिएगा कि लीडरशिप आपके साथ इनफरादी ताल्लुक रखती है। इज्तिमाई लोग क्या सोचते हैं, कितने अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, क्या एज ए लीडर, एज ए मकबूल साहब आप क्या समझते हैं कि एज ए लीडर मैं कितना अच्छा परफॉर्म कर रहा हूँ। एक बात याद रखिएगा, लीडर टीचर जितनी भी मेहनत करता है, जितना भी वक्त देता है अपने सिस्टम को, बच्चों को, आखिर में जब वो क्या कहते हैं कि उठता है, तो वो देखता है कि मेरी तवानाई तो उसी की वैसी है, मुझे तो थोड़ा भी फर्क नहीं पड़ा, और वो ज्यादा फ्रेश फील कर रहा होता है। वो नहीं सर, टीचर क्या ऐसा कहते नहीं हैं होगा। जस्ट लीडरशिप जी ये भी कह सकते हैं कि अगर आपकी वजह से कोई अच्छा इंसान बन के निकला है, तो इट मीन्स कि आप लीडर टीचर हैं। अदरवाइज उस अच्छे काउंसलिंग इंसान करने के ना, ये तो चीजें पेडागोजिकली बहुत मैंने अच्छा पढ़ाया, उसको मैंने मेरी इंटीग्रेट करना मेरे सिखाया, अच्छे खासे स्टूडेंट कोलैबोरेट करना डॉक्टर बन सिखाया। गए, इंजीनियर भी बन गए, अच्छी अच्छी पोस्टों पे भी हैं, लेकिन आज तक वो मुझसे कनेक्ट हैं इस वजह से कि हमें सर प्रॉब्लम होती है तो हमें सर सही से गाइड करेगा। जी बिल्कुल सर। सर आपकी पॉइंट पे मैं एक बात और वो कहना क्या चाहूंगा कनेक्ट। कि हमारी आपकी जो पॉइंट सबकी मैं देख रहा हूं कि बहुत सी पॉइंट्स हमारी किताबों में लिखी हुई नहीं है। अब आप बताएं कि सिर्फ अगर हम किताब पढ़ाकर बच्चे को बेहतर करेंगे तो कैसे बेहतर करेंगे। एक आम उस्ताद तो कहता है कि मैं सिर्फ किताब पढ़ाने का जिम्मेदार हूं, मगर एक लीडर सर टीचर असल में जो ये होता होता है है वो कि एजुकेशन के दौरान हम रह रहे होते हैं ना, वहाँ पे सोशो इमोशनल बिहेवियर को हम अगर एजुकेशन देंगे तो वो कवर। जी सर बिल्कुल। आप सर स्क्रीन पे देख रहे हैं कि कुछ चीजें लिखी हुई कि लेवल जिसमें भी आप अप्लाई कर रहे हैं, हमारे पास 5 लेवल्स थी, लेवल 1 2 3 एंड 4 एंड 5। तो उसमें अगर लेवल 1 की मैं आपको मिसाल दूं कि आप जब अपने आप को असेस करेंगे, हो सकता है कि आपको अपनी कुछ स्ट्रेंथ्स मिलेंगी मगर आपको कुछ वीकनेसेस मिलेंगी। 100% कोई भी परफेक्ट नहीं होता, कहीं ना कहीं कोई ना कोई इशू होता है। एक अगर लेवल 1 की अगर एक टीचर पे अप्लाई करें तो वो सब्जेक्ट में बड़ा मास्टर होता है, लेसन प्लान बड़े जबरदस्त कर रहा होता है, उसके बाद अच्छा खासा डेटा होता है और जी क्लास सर को भी आप अच्छा कंट्रोल कर रहा होता है। आप सर आपकी आवाज कट रही है, अब आवाज बिल्कुल गायब हो गई। जब तक आपकी आवाज वापस आती है तो हम थोड़ा 5 वीकनेसेस आप देखेंगे कि उस उस्ताद Sir, में हो सकता है sir, कि कुछ वो जी जी I have a question. मोस्ट वेलकम सर। तो क्वेश्चन ये है कि जैसा भी तरबियत के ऊपर और एजुकेशन के ऊपर बात चल रही है, तो जो तमाम की तमाम तरबियत है वो पेरेंट्स चाहते हैं कि हम स्कूल वाले देंगे, लेकिन ये पॉसिबल नहीं है क्योंकि बच्चा 15 से 16 घंटे घर पे गुजारता है, और जबकि हम दूसरी साइड देखें तो 6 घंटे 5 घंटे स्कूल के अंदर होता है। तो ये काफ़ी टिपिकल होता है कि हम तरबियत भी एक साथ करें और एजुकेशन भी एक साथ दें। तो इसका सर थोड़ा सा आंसर सर आप दीजिए देखें कि जी जी। सर, एक बात आप देखें कि सबसे पहले आप याद कीजिएगा कि ये हमें इस उस्ताद को सबसे पहले समझना है कि सिर्फ और सिर्फ टीचिंग जिम्मेदारी उस्ताद की नहीं है,
और तरबियत पेरेंट्स की नहीं है। एक मखसूस हिस्सा, हम क्या करते हैं कि एक उस मखसूस हिस्से को भी सर भूल जाते हैं। लेट सपोज तरबियत का अगर 100% हिस्सा होता है तो उस्ताद कम से कम 30% हिस्से की जिम्मेदारी ले। मगर हमारी सोसाइटी में सारे टीचर्स नहीं, बहुत हद तक टीचर्स ने सरेंडर कर दिया है। मतलब ट्रेनिंग एंड तरबियत इज नॉट अवर रिस्पॉन्सिबिलिटी, अवर रिस्पॉन्सिबिलिटी प्रोवाइड द नॉलेज एंड असेसमेंट एंड द ग्रेड्स। आपकी बात सर बिल्कुल ठीक है, मगर एक बात याद रखिएगा कि 100% नहीं, मगर कम से कम 30 से 35 से 40% या 20% ले ले, वो जिम्मेदारी उस्ताद की सर है। सर बिल्कुल एक आपने उस्ताद सही कहा। बिल्कुल तो सर सर आपने बिल्कुल मुतमिन ठीक कभी नहीं रह सकता उस्ताद सर। एक उस्ताद कभी सर। जी मुतमिन जी रहेगा बिल्कुल कि आपने नहीं रहेगा मेरा बच्चा मेरे पास पढ़कर और बदतमीज हो, कभी उस्ताद मुतमिन नहीं रह सकता सर। और वो बिल्कुल ठीक उस्ताद है। जो लीडर टीचर है वो कुछ ना कुछ करे। जी सर जी। मैं कह रहा हूँ कि आपने बिल्कुल ठीक कहा है, सही बताया है, लेकिन मैं इसमें एक चीज़ का इजाफा करूंगा। आपने जो कहा है कि जी जी 30-35% जो टीचर के ऊपर होता है, तो 30-35% के ऊपर जो टर्म होते हैं उनका क्लेरिफाई कर देंगे वो कौन से बिहेवियर के टर्म्स हैं, लाइन्स हैं, आउटलाइन्स हैं जिनके ऊपर हमें काम करना चाहिए। सर चीजें वही अस्सलाम होती हैं वालेकुम, सर, अस्सलाम चीजों वालेकुम। वालेकुम सलाम सर। सर नियाज, मेरा ये ख्याल है कि पहले हम लोग अपनी प्रेजेंटेशन कंप्लीट कर लें। आई थिंक 3 स्लाइड्स रहेगी और टाइम हमारे पास बहुत कम है। जी 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 सवाल जो बिल्कुल आपके बिल्कुल सर, मैं 34 सवालों पे के अभी हूँ। जवाबात हम ना आखिर में देख लेंगे अगर टाइम होगा तो। नहीं तो नहीं सर 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 ये का नंबर हम दे देंगे। सर से एक कोई पर्सनल को सवाल करना चाहता है, चैट करना चाहता है, पर्सनल में कर सकता है सर से। मोस्ट वेलकम, हमारे मोस्ट वेलकम, बिल्कुल ठीक है आपने। तो हम आगे बढ़ते हैं, हमारे पास 34 स्लाइड पे हम अभी हैं और हमारे पास मजीद 3 स्लाइड्स हैं। और ये जैसे कि अभी हमने कुछ डिस्कस कर ली कि हमने स्ट्रेंथ्स भी होती हैं, वीकनेसेस भी होती हैं, मगर एक चीज में हम थोड़ा सा पीछे चले जाते हैं जिसको हमने हमें अपने आप को थोड़ा सा इंप्रूव करने की जरूरत है। वीकनेसेस जब हमें मालूम हो जाती है ना तो हम इम्प्रूवमेंट प्लान नहीं बनाते। ज्यादातर अगर हम बैठे हैं, हम अपने आप से सवाल करें, हम हमारे पास कितने लोगों के पास हमारा इम्प्रूवमेंट प्लान बना हुआ है हमारा, कि इस महीने में मैं अपने ऊपर किन किन चीजों पे अपने आप को बेहतर करूंगा और उनकी बुनियाद मेरी वीकनेसेस होंगी। क्या हमने कभी अपनी कोई 10 या कोई 5 वीक पॉइंट्स सामने रखे उस पर इंप्रूवमेंट प्लान बनाए? ज्यादातर हम इसमें थोड़ा सा पीछे होते हैं। मैं नहीं कहता 100%, मगर हम बनाते हैं माशाल्लाह। ठीक है। अच्छा एक ये देखें यहाँ पर जो आइसोलेशन वीक पॉइंट्स आ रही है ना, आप देखें आइसोलेटेड वर्किंग, मतलब वो अलग काम कर रहा है। अब उसका सॉल्यूशन भी दिया गया इंप्रूवमेंट प्लान में कि वो कम से कम इंटरव्यू करे या बातचीत करे 3 स्टूडेंट्स के साथ उनकी हॉबीज के बारे में, और उनसे जब इंटरेक्ट करेगा तो वो स्टूडेंट उसको पसंद करने लगेगा। वो स्टूडेंट और शागिर्द, टीचर एंड स्टूडेंट का रिलेशनशिप बेहतर हो रहा होगा। नंबर 2 है लो एम्पैथी। उसके लिए एक सॉल्यूशन नंबर 2 लिखा हुआ है, वेट टाइम आफ्टर आस्किंग क्वेश्चंस, मतलब वो उनको सवाल पूछने के बाद थोड़ा स्पेस दे कि किस तरीके से ये चीजें बेहतर हो सकती हैं। उसके बाद आप देखेंगे क्लासरूम ओनली फोकस। अब उसको आप देखेंगे अटेंड सोशल स्टाफ इवेंट। एक उस्ताद में शख्सियत ही नहीं होती कि वो दूसरों से कोलेबोरेट कर पाए। हमने देखे 5 पॉइंट्स पढ़ी, उसमें एक पॉइंट थी कोलेबोरेशन, कि उस्ताद कोलेबोरेट करता है खुद को पेरेंट्स के साथ भी, सारे स्टूडेंट्स के साथ भी, सारे स्टाफ के साथ भी। कोई उस्ताद अलग रहकर वो लीडर टीचर नहीं बन सकता। अगर वो लीडर टीचर नहीं बन सकता तो वो चीजें अचीव नहीं कर सकता। वो सिर्फ स्टूडेंट्स को एजुकेट कर रहा होगा मगर स्टूडेंट को ट्रेन नहीं कर रहा होगा। ये जो 3 चीजें आपको बस ध्यान में रखनी है। उसके बाद हम देखते हैं, आपके सामने ये सारी चीजें मैं डिस्कस कर चुका हूं। ट्रस्ट एंड डिस्ट्रस्ट, ये पूरा ग्लास है। जो टॉप लेवल है वो है हाई परफॉर्मेंस। आप लेफ्ट साइड पे देखेंगे, एक साइड लिखा होगा मैच्योर ट्रस्ट, दूसरी साइड लिखा होगा हाई परफॉर्मिंग। जब आप पेरेंट्स के साथ, मैनेजमेंट के साथ, अपने स्टूडेंट्स के साथ मैच्योर ट्रस्ट लेवल पर आ जाएंगे +3 पर, तो आपकी परफॉर्मेंस ऑटोमेटिकली हाई हो रही होगी। और देखें हम पीछे की तरफ जाते हैं, +2 की लेफ्ट साइड तक आप देखेंगे, डेवलप 0 से हम स्टार्ट करते हैं। डिस्ट्रस्ट मतलब लेक ऑफ एनर्जी। कुछ लोग कहते हैं कि शायद ये काम नहीं हो रहा, वो डिस्ट्रस्ट में होते हैं, वो उनको अपने आप के साथ भी डिस्ट्रस्ट होता है और लोगों को, स्टूडेंट्स को और पेरेंट्स को भी उन पर डिस्ट्रस्ट होता है, मतलब 0, सब -1। उसके बाद जब हम 0 पे आते हैं तो नो ट्रस्ट, मतलब जाहिर सी बात है कोई चीज जब स्टार्ट होती है तो वो 0 पे होती है। उसके बाद आप देखें +1, एक आगाज हो रहा है एक ट्रस्ट का स्टूडेंट्स पर, एक उस्ताद का स्टूडेंट्स पर, एक उस्ताद का पेरेंट्स पर। उसके बाद आप देखेंगे कि ट्रस्ट डेवलप हो रहा होता है आस्ता आस्ता, परफॉर्मेंस, बातें, साइकोलॉजिकली, इमोशनली, टैकलिंग, मैनेजमेंट के साथ, आपके लेसन प्लान, डायरी मैनेजमेंट, सारे इश्यूज आस्ता आस्ता ट्रस्ट डेवलप हो रहा होता है कि जो टीचर कह रहे हैं ये सही कह रहे हैं, इनके पास तो टाइम ही नहीं है, ये तो ऐसे कर नहीं सकते, चलें इसको कुछ कोई ना कुछ ऐसी हिकमत अमली लाएं कि इनका मसला हल हो जाए। हमेशा आपको कटहरे में खड़ा रखना भी किसी मैनेजमेंट को
पसंद नहीं होता, मगर उस कटेरे से आपको क्या कहते हैं कि कैसे निकाला जाए, उसकी सॉल्यूशंस कैसे दी जाएं, वो आपको ट्रस्ट डेवलप करना पड़ेगा। जैसे हम -1 0 1 +2 +3, आप देखें कि जब डेवलपिंग ट्रस्ट है तो उसकी राइट साइड पे आप देखें क्या लिखा हुआ है, मोर विजिबल साइंस ऑफ ट्रस्ट, मतलब लग रहा है कि हम काम कर सकते हैं, स्टूडेंट्स कैन ट्रस्ट यू एंड यू कैन आल्सो ट्रस्ट ऑन स्टूडेंट्स। आखिरी जब ग्लास का ऊपर वाला हिस्सा आप देख रहे होंगे उसमें लिखा हुआ है कि मैच्योर ट्रस्ट, अब ट्रस्ट मैच्योर हो चुका है और परफॉर्मेंस हाई हो रही है। इसका जो इंडिकेटर्स हैं यहाँ पर सारे दिए गए हैं कि हम अपनी जिंदगी में, चाहे अपने घर में हो, चाहे अपने स्टाफ के साथ हो, चाहे पेरेंट्स के साथ हो, चाहे स्टूडेंट्स के साथ हो, याद रखिएगा डिस्ट्रस्ट से लेकर मैच्योर ट्रस्ट तक आप किसको कहां तक समझते हैं, अपने आप को कहां समझते हैं, और आप अपने साथ मुंसलिक जिन लोगों को कर रहे हैं उनको कहां समझते हैं। अगर मैनेजमेंट आपकी बात नहीं मान रही, अगर स्टूडेंट्स आपके सामने बात नहीं मान रहे, तो आप फैसला करें कि मैं डिस्ट्रस्ट पे खड़ा हूं, नो ट्रस्ट पे खड़ा हूं, अर्ली ट्रस्ट पे खड़ा हूं। मैच्योर ट्रस्ट एक मरतबा आपका हो गया, आप लीडर टीचर 100% हो गए और आपकी परफॉर्मेंस क्या होगी, हर एरिया में हाई होगी और आपको नतायज भी मिल रहे होंगे। एक छोटी सी मिसाल मैं आपके साथ शेयर करूंगा कि बहुत से स्टूडेंट्स होशियार होने के बावजूद भी आपका काम क्लास का नहीं कर रहे होते, वो कहते हैं कि इसका काम हमें करना ही नहीं है, ये मतलब टीचर हमें पसंद ही नहीं है, अच्छे तरीके से पढ़ाती नहीं है। अच्छा, वो कभी कभी स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम्स होते हैं उनसे पूछती नहीं है, या पूछता नहीं है कि भाई ये क्या आपको मामला समझ में आ गया, आपस में पास बुलाकर आप टीचर बखूबी अंदाजा लगा सकते हैं कि मेरे 30 टीचर्स में से ये जो सामने 3 स्टूडेंट्स बैठे हैं इनको ये चीजें कम समझ में आई हैं, बेटा आप मेरे पास आए, फिर उससे पूछें कि वाकई ये चीजें इनको समझना है। उस्ताद को अल्लाह ताला ने ना एक ऐसी पावर्स ये होते हैं, कुछ ऐसी चीजें होती हैं, खसलतें होती हैं जिसकी बुनियाद पर वो बहुत सी चीजों को अंदाजा लगा रहा होता है कि कहाँ कहाँ पर किस तरह की चीजें जा रही हैं। याद रखिएगा, आप लीडरशिप ट्रस्ट पर या लीडरशिप टीचर लीडरशिप पर तब तक नहीं पहुंच सकते जब तक आप अपने स्कूल में जो मामलात होते हैं, सबसे पहले आप देखें कोई भी खबर आपके पास होती है तो उसकी बाकायदा हम तहकीक करें। ये एक शख्सियत की बातें मैं कर रहा हूं आपके साथ कि उसके बाद देखिए मुसलमान दरमियान सुलह करवाओ, मगर कोई प्रॉब्लम्स आप देखते हैं बहुत से लोग ना खुश हो रहे होते हैं कि दो चीजों में कोलिब्रेशन टूट रही होती है, मगर एक लीडर टीचर हमेशा दो टूटते हुए लोगों को आपस में हमेशा जोड़ता है, चाहे वो क्लासरूम हो चाहे वो स्टाफ हो। उसके साथ एक चीजों को ना इंसाफ के साथ हमें चलना है आगे, और एक दूसरे का मजाक वो कभी भी, एक सच्चा टीचर लीडर कभी भी नहीं उड़ाता। उसके बाद एक दूसरे को वो ताने भी नहीं देता। उसके बाद हम देखेंगे कि एक दूसरे की कीमत भी कभी नहीं करेगा, और कभी किसी की तो में नहीं लगा होगा कि जहां पर इश्यूज क्या चल रहे हैं। एक लीडर टीचर हमेशा अपने प्रोफेशन में खुद को बेहतर से बेहतर होता है कि आखिर किस तरफ बेहतरी के लिए जा सकता हूं, और अपने कलीग्स को भी किस तरीके से अगर फैसिलिटेट कर सकूं तो वो भी मैं करूं। उसके बाद आप देखेंगे कि ये लीडरशिप टीचर लीडरशिप जो है वो बहुत हद तक आप में वो प्रॉपर्टीज आ जाएंगी कि 5 चीजें, 5 एरियाज में अगर आप कुछ कोशिश करते हैं तो आई थिंक बहुत सी चीजें बेहतर हो सकती हैं। एक आम उस्ताद से लेकर एक टीचर लीडर की तरफ का सफर का आगाज किया जा सकता है, अनटिल अनलेस आप इस चीज को एक्सेप्ट करें। जी, किसी के जहन में कोई सवाल आ रहा है? हमारे पास थोड़ा टाइम मजीद है क्वेश्चन आंसर के लिए, या कोई इशू आपके जहन में आ रहा हो? जी, एनी वन ऑफ यू, कोई भी अगर आपके जहन में इशू आ रहा है तो आप समझते हैं कि मेरी क्लासरूम में या मेरे स्कूल में ये मसला है और एज अ टीचर लीडर मैं कैसे इसको हल कर सकता हूँ या कर सकती हूँ, तो वो आप सामने रख सकते हैं। आमिर, मैंने लग रहा है सबको खामोश करा दिया जी जी पार्टिसिपेशन। जी 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 अब अब पार्टिसिपेंट भाई माइक ऑन करके जी ना जी बात कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी वरहमतुल्लाह जी वबरकातुहू।